Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हमारे साथ जो है हमारे प्यारे भाई एस के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एस के भाई का वेलकम करते हैं। एस के भाई आप स्टेज पर हैं, ना माइक म्यूट कर लें। खुशामदीद, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं एस के भाई? बढ़िया सर, जय हिंद जय भारत जी सबको। जय हिंद जय भारत सर, कैसे हैं? बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया सर। जबरदस्त मुश्किल ही जी है सर। जो आपके पास मोमिन आके और आपकी बातों का जवाब दे पाए कोई। सर इसीलिए तो नहीं आते। धीरे बोलिए, जो आने वाला होगा वो भी नहीं इसी आएगा। मतलब उनको पता है कि भैया इनके पास जाना मुश्किल पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा जवाब देना, तो इसीलिए बच के निकल जाते। सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, देखते भी हैं। लेकिन मेरा मेरा ये सवाल फिर जहन में ये आता है एस के भाई कि अगर ये लोग ये बता नहीं सकते कि ये किस मोहम्मद को प्यार करते हैं, तो फिर वो लोग कौन है जो बैनर लेकर के दंगा करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है बुलाई हुई फालतू की भीड़ है, फर्जी लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। रियलिटी और सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही मुझे है। भी ऐसे ही लगता है जी। सर इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि जो भीड़ पोस्टर लेकर के नारेबाजी और दंगा करती है और पत्थरबाजी करती है, वो भीड़ खुद नहीं जानती कि वो मोहम्मद से प्यार क्यों करती है और किस मोहम्मद को क्यों करते हैं। उनको उसका मोहम्मद का भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। तो सर ये तो इनके हेलो हालात हैं। लेकिन फिर भी ना मैं इसके भाई फिर भी ना इनकी एक चीज में तारीफ करना चाहूंगा जी। आप तैयार हैं मुसलमानों की तारीफ सुनने के लिए? क्योंकि अक्सर लोगों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती बिल्कुल मुसलमानों की। नहीं, लेकिन बिल्कुल तैयार है साहब। लेकिन मैं कहता हूं हमेशा से कि ये एक ऐसी चीज है मुसलमानों के अंदर जो तारीफ के लायक है और जो बाकी कम्युनिटी को जी मुसलमानों से सीखना चाहिए। वो ये है कि आप ये देखिए कि ये अपने झूठ के ऊपर भी जमा हो जाते हैं, आप अपने सच को भी कहने की हिम्मत नहीं रखते। नहीं, ये सच्चाई है। आपने देखा इन लोगों को अखबारों में न्यूज निकालते हुए, टीवी चैनल्स पे अनाउंस करते हुए, एड चलाते हुए, फला दिन फला शहर फला मोहल्ले में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग जमा हो जाना तमाम मुसलमानों मोहम्मद की शान में। आपने कभी इस तरह के टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स और पंपलेंट नहीं देखे? बिल्कुल कभी नहीं, नहीं देखे। ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं 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 देख। फिर भी जिस दिन जहां पर इन लोगों को जमा होना होता है, एक छोटे से कस्बे और छोटे से शहर बरेली में, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हवा हवा बात नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक छोटे से कस्बे बरेली में लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। 1 लाख मुसलमान। तो भाई अपने आप को सुपीरियर मानने वालों, अपने आप को सिविलाइज मानने वालों, अपने आप को बड़ा महान मानने वालों, सनातनियों, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तरीका है? और मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थरबाजी के लिए जमा हो जाओ, दंगे करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो जाओ, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ये गलत चीज है, इसके लिए कभी जमा मत होना, कभी मत जमा होना। लेकिन अपने अधिकारों का जहां हनन हो रहा हो, अपने अधिकार लोगों को याद दिलाने के लिए और अपने अधिकार मांगने के लिए लोगों को जमा करने का सनातनियों के पास क्या तरीका है किसी सनातनी के पास जवाब जो मुझे दे? चलो सनातनी छोड़ो, किसी गैर मुस्लिम के पास है जो अपने आप को कोई और अकीदे से जुड़ा हुआ मानता हो, XYZ, किसी भी अकीदे से, किसी भी बिलीफ से, अपने आप को कोई एथीस्ट ही मानता हो, एग्नोस्टिक ही मानता हो, ऐसी कोई कम्युनिटी ही ले आओ। दुनिया में तीसरे नंबर की अकलियत हो ना आप, एथीस्ट कम्युनिटी। नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी, नंबर 2 पे इस्लाम, नंबर 3 पे एथीज्म ही तो आता है। हिंदुइज्म तो नंबर 4 पे आता है। तो एथीस्ट तो सबसे ज्यादा है ना क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद। है ऐसे कोई
तरीका तुम्हारे पास, क्योंकि एथिस्ट को तो लोग अक्सर इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट मानते हैं। अच्छा तो भाई कोई है ऐसी तरकीब कि आप सारे एथिस्टों को जमा कर पाओ? सारे एथिस्टों को जमा ना 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 इम्पॉसिबल। मुसलमान कैसे जमा हो? उनका वही पुराना टेक्निक। मुसलमान होते हैं समीर साहब मस्जिदों से। हाय 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 हाय। नहीं, सिर्फ मस्जिदों से नहीं, देखिए जो लोग मस्जिद नहीं भी जाते हैं ना, इनका एक सोशल स्ट्रक्चर इन 1400 सालों में इन्होंने अपना ऐसा बना लिया है, इन पिछले 500-600 सालों में और ज़्यादा, कि इनका ये सोशल स्ट्रक्चर इनके आइडियोलॉजी से ही बनता है ये चीज़। बचपन से जो आइडियोलॉजी इनके दिमाग में डाला जाता है, जो भाईचारे की बात इनके दिमाग में डाला जाता है, एक मुसलमान तुम्हारा भाई है और एक नॉन मुस्लिम तुम्हारा भाई नहीं। कहीं देखना बाहर जाके 2 मुसलमान लड़के अगर आपस में मिलते हैं ना, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, उनमें ना कनेक्शन बिल्ड होता है, उनमें कनेक्शन रहता है। अरे भाई तू मुसलमान, मैं भी मुसलमान, भाई एक दूसरे को बिना जाने भाई अपने भाइयों की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। उनका एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है सिद्धार्थ भाई। इस पे मैं थोड़ा पढ़ रहा था, इस पे एक दिन स्ट्रीम करूंगा सिद्धार्थ भाई, वो कंप्लीट करके जी, इनके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। जी सिद्धार्थ भाई, आपको क्या लगता है कहाँ से आता है ये मानसिकता सिद्धार्थ भाई? मैं एसके साहब के साथ जाऊंगा और अग्री करूंगा 100% कि बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर जो है वो मस्जिदों से बनता है। जी, क्योंकि हम और इसमें मस्जिदों रहे से, हैं और हमें इसके बारे में पता है। बिल्कुल सर, मस्जिदों से ये इसलिए बन पाता है क्योंकि मस्जिद के अंदर मिंबर पे बैठ करके आप जो चाहे खुतबा दो, उसको गैर मुस्लिम नहीं सुनता, सिर्फ मुसलमान सुनता है। बेशक। तो जो बात कॉन्फिडेंशियल है, जो बात सिर्फ अपने लोगों को पहुंचानी है, वो बात उनको जुम्मे की नमाज में पहुंचाई जाती है, क्योंकि जुम्मे की नमाज पढ़ने किसी काफिर को जाने की जरूरत नहीं है, वो जाता भी नहीं है, और अगर कोई जाना भी चाहे तो उसको इजाजत नहीं है। दैट्स व्हाई मस्जिद इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर दिस कम्युनिटी टू स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। वहां से ये सब चीजें जो है वो संचालित होती हैं, चलती हैं। अब मैंने जो कहा था कि गैर मुस्लिमों के पास ये नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल सनातनी है, क्योंकि सनातनी अपने मंदिरों में जाना जरूरी ही नहीं समझता। सनातनी मंदिरों में जाना तो बहुत दूर की बात है, एक सनातनी, एक नॉन मुस्लिम अपनी सोसाइटी में कौन कौन रह रहा है, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है, मेरे से ऊपर वाले माले पे या नीचे वाले माले पे या मेरे बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है, सनातनियों को पता ही नहीं। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ रहते? 3 साल हो गए। आपके नीचे वाले माले पर तीसरे फ्लैट में कौन रहता? पता नहीं सर, हम तो मतलब ही नहीं रखते। अच्छा, आपके बाजू में कौन रहता? पता नहीं, एक बूढ़ी सी आंटी और एक लड़का रहता है, नाम क्या है? पता नहीं सर, मैं तो कभी बात ही नहीं की। ये सच्चाई है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन मुस्लिम। तो जिसको अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी का नाम नहीं पता है, वो आदमी क्या खाक नेटवर्क बनाएगा? और जो मंदिरों में जाना जरूरी नहीं समझता, मंदिर अगर सामने नजर आ जाए, बस वहीं से 2 हाथ जोड़ करके मुंडी से झुका देता है और कहता बस हो गया काम, भगवान ने तो देख लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए, हो गया काम, चल भाई आगे निकल। क्या नेटवर्क बनाएगा, क्या लड़ेगा वो इस आइडियोलॉजी से? जो रोजाना 5 टाइम वो नहीं, तो हफ्ते में 1 दिन वो भी नहीं, तो महीने में 1 दिन वो भी नहीं, तो साल में 2 बार तो जमा होना ही होना है मस्जिद में। बेशक बेशक। एक बहुत हार्श बात करूं सिद्धार्थ भाई, अगर परमिशन हो तो? बहुत हार्श लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा। एक हार्श बात कह सकता हूं विथ योर परमिशन? जी जी सिद्धार्थ बोलिए। भाई, कुछ देर पहले बोलिए। हम एक मानसिकता पे बात कर रहे हैं, पता है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है सिद्धार्थ भाई। युगों युगों से, मतलब हमारे समाज में ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं
जिनको ये लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में स्वयं संपूर्ण हैं। तो ये बात वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। हमारा समाज को, इंडियन सोसाइटीज़ को बरसों से तोड़ के रखा गया है, डिवाइड एंड रूल किया गया है, सालों से। सालों से किया हुआ है ये चीज़। ये वन ऑफ द रीज़न है कि हम इस जो है एक-दूसरे के साथ वो भाईचारा का सिचुएशन चाहे तो भी पैदा नहीं कर सकते, और अभी तो वो चीज़ पॉलिटिकल भी बन चुकी है कि इनको बस बाँट के रखो। तो जब तक हमारे दिल में से ये चीज़ खत्म नहीं होगी कि हम सुपीरियर हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तब तक हम एक नहीं हो पाएँगे। जिस दिन ये चीज़ हो गया ना कि हम सब एक हैं, जो हमारा एनसीसी में जब रहते थे, तो हमारा ये स्लोगन भी था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये हम सब एक जिस दिन हो जाएँगे ना, उस दिन आपको ये चीज़ दिखेगा। जो चीज़ हमें दिखती है सिद्धार्थ भाई इंडियन आर्मी में। अगर आप आर्मी में जाते हो ना, तो डज़न्ट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। वहाँ का जो स्लोगन है हम सब एक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देखना उनका यूनिटी कैसा होता है। तो हमारे समाज में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमारे समाज को एक करना पड़ेगा। हम सब एक दूसरे से है, ये जिस दिन एप्लीकेबल हो गया हमारे समाज में, इस्लाम जैसा 10 आइडियोलॉजी आके भी हमारे समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिद्धार्थ भाई। जी। बिल्कुल साहब ने सही बात कही। आगा अब्बास साहब स्ट्रीम पे आ जाओ। मैं बहुत देर से मोमिनों की तलाश में हूँ कि कोई मोमिन आकर के मुझे बताए है जिस मोहम्मद को आप प्यार करते हो, हु इज दैट मोहम्मद। अच्छी चर्चा आपके साथ करेंगे, आ जाओ, तशरीफ ले आओ। तो बिल्कुल आपने सही बात कही। अच्छा मृत्यु भाई, एक कमेंट है उसको मैं जरा लेना चाहूंगा, फिर सारे कमेंट लूंगा। राहुल भाई का कमेंट है। राहुल भाई साहब का कहना है, भाई नौकरी ही नहीं है, दूसरे की क्या सुने, खाने पीने और काम करने का समय ही नहीं है। तो एक बात बताइए राहुल भाई, सीरियसली बताइएगा, दिल पे हाथ रख कर, कमाने खाने की जो दिक्कतें हैं, रोजी रोटी की जो दिक्कतें हैं, या नौकरी का जो मसला है, बावजूद इसके कि भारत के अंदर 80 करोड़ सनातनी है और मुसलमान 20 करोड़ हैं, उसके बाद भी ये मसला एक बहुत बड़ा इश्यू डेफिनेटली सबके लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि हमारा भारत जो है अभी भी इतना सक्षम नहीं है कि सब लोगों के पास सेल्फ डिपेंडेंसी हो, या बिजनेस हो, या कारोबार हो, या जॉब हो। लेकिन उसके बाद भी मुझे दिल पे हाथ रख करके बताइएगा कि ये मसला ज्यादातर उस कम्युनिटी में है जो 20 करोड़ की है, या उस कम्युनिटी में है जो 80 करोड़ की है, किसमें? तो मेरा अगर टैग इस पे लेना चाहते हो, मेरा टेक क्लियर है। ये मसला 20 करोड़ वाली कम्युनिटी में है, जहां कोई पंचर लगा रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बोली लगा रहा है, कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। मैं कहता हूं सनातनी तो देश के फिर भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी उस कम्युनिटी को के मसले जो है राहुल भाई, वो ये नहीं है जो आपके और हमारे मसले हैं। उनके मसले हैं इस्लाम को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनके मसले हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमत करना। उनके मसले हैं हिंदुस्तान को इस्लामिक शरा बनाना। उनके मसले हैं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन गालिब करना। उनके मसले हैं खिलाफत को कायम करना। उनके मसले हैं बाई हुक और बाई क्रुक सारी दुनिया को इस्लाम में लेकर के आना। सर वो इनके मसले हैं। और आपके और हमारे मसले क्या हैं? वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है, जो राहुल भाई ने बताया। तो दिस इज अ हार्श रियलिटी। और जब तक आप इन मसलों को छोड़ करके अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखोगे, तब तक आपका सॉल्यूशन कोई भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, अगर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वाला श्लोक इंप्लीमेंट करके खुद स्वयं धरती पर ईश्वर भी आ जाए ना, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर भी ये कह करके आगे अपनी बात को पूरी करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं और दुष्टों के विनाश के लिए आता हूं। साधु वो है जो धर्म को धर्म और अधर्म को अधर्म माने, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे, अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए। साधु वो नहीं है जो सिर्फ अपने बच्चों को पालना, नौकरी करना, पैसा कमाने के पीछे बढ़ जाए। वो साधु नहीं है, वो दुष्ट है। उसके तो विनाश के लिए ईश्वर आएगा, उसके उद्धार के लिए ईश्वर नहीं आएगा। आज हम ये कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य का पालन क्यों नहीं करता ईश्वर, क्यों नहीं आता? क्योंकि हम साधु नहीं है राहुल भाई, साधु नहीं है हम लोग।
जब तक साधु नहीं बनोगे तब तक ईश्वर की मदद भी नहीं आएगी, ईश्वर भी नहीं आएगा। और बिल्कुल। समझ लो कि जिस दिन साधु बन गए, जिस दिन धर्म और धर्म का फर्क पहचान लिया, जिस दिन अपनी मॉरल ड्यूटीज को पहचान लिया, सामाजिक दायित्व को पहचान लिया, आप यकीन मानो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, उस दिन आपको ईश्वर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही वो काम निपटा लोगे जो आप ईश्वर के भरोसे छोड़ रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए सिद्धार्थ भाई कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के अंग्रेजों के खिलाफ, सब के बहुत वेल्दी फैमिली से आते थे, बहुत अमीर फैमिली से आते थे सिद्धार्थ भाई? हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स सब के सब आते थे क्या? क्या मतलब बड़े रिच फैमिली से आते थे सब के सब? या फिर उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे, हमारे आपके जैसे आम लोग थे, हमारे आपके जैसे उनकी आम प्रॉब्लम्स थी, हमारे आपके जैसे आम लोगों से निकलते हुए वहाँ पे अंग्रेजों को वहाँ नौकरी, काम सब कुछ मिलने के बावजूद भी, विदेश जाने के अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी, ऐसे बहुत सारे हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपने देश की जो है देश की आज़ादी को चुन के देश के लिए काम किया। डेफ़िनेटली मतलब कमाना, खाना ये सब बहुत ज़रूरी है फैमिली को मेंटेन करना, लेकिन इसके लिए हम अपने मोरल वैल्यूज़, मोरल ड्यूटीज़ को छोड़ देते हैं। मान के चलिए कि सिद्धार्थ भाई, एक चिप्स का पैकेट हम खाते हैं और वो खा के हम ना फेंके ट्रेन में या फिर बाहर, हम वेट करें और स्टेशन में जाके डस्टबिन में फेंके। इसके लिए क्या मतलब एक आदमी का चला जाइएगा बोलिए? तो हम छोटे-छोटे चीज़ों पे ना हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है राहुल भाई। हम अपने ड्यूटीज़ को, अपने मोरल वैल्यूज़ को कभी देखते ही नहीं। ये वन ऑफ द रीज़न है कि आज हम ना जूझ रहे हैं लड़ने के लिए इस इन कल्ट्स के खिलाफ। हमें अपने गिरेबान पे झाँक के ना अपनी कमियों को पहले देखना पड़ेगा, और जो लोग बोलते हैं वो टारगेटेड हो जाते हैं। क्यों भाई? तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे आगे। अ जो हमारा जो दूसरा चैनल ओपन हुआ है एक्स मुस्लिम इच्छा मित्तु, वहाँ पे भी करेंगे बातचीत, मोरल सोशल इश्यूज़ के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी। लेकिन सिद्धार्थ भाई, ऐसा क्यों सोच है कि कोई आके हमारी लड़ाई लड़ेगा, मतलब लोग हम का कमाते खाते रहे? मतलब ये तो थॉट कहीं न कहीं बहुत मतलब डिप्रेसिंग है सिद्धार्थ भाई। आपको चाहे जितना समीर साहब, डिप्रेस एक करे। सवाल था मेरा। जी एस के भाई। मेरा सवाल ये था, जो अभी आपने बात कही कुछ देर पहले, कि भाई जो हिंदुओं को हमारी ज़रूरत है और नहीं है और है भी, और जो कि मुसलमान, हम इतनी एक्स मुस्लिम इतनी कम तादाद में हैं कि हमें ज़ाहिर सी बात है कि हमें ज़रूरत है हर तरीके से सपोर्ट की। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लेकिन वैसी सपोर्ट तो होनी चाहिए। तो इतनी कम तादाद में हैं हम, और कि हमें कहीं भी दबाया जा सकता है, कहीं भी हमें पकड़ के मारा जा सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। तो इस पे ये मेरा सवाल है कि जो अभी कुछ दिन पहले जो हमारा समारोह ये हुआ, सम्मेलन, इससे हमें क्या फायदा होगा समीर साहब? इसका कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, फायदा होगा भी और फायदा नहीं भी होगा। फायदा ये होगा कि जितने लोग आज नजर आ रहे हैं जो अपने आप को एक्स सेक्युलरिस्ट मानते हैं, ये कहते हैं कि हम एक्स सेक्युलर हैं या एक्स सेक्युलरिस्ट हैं। पहले हम बड़े सेक्युलर हुआ करते थे, बड़े मॉडरेट हुआ करते थे, लेकिन जब हमने इस्लाम की सच्चाई एक्स मुस्लिमों से सुनी तो भाई हमने वो अपना स्टैंड छोड़ दिया और हमें समझ में आ गया कि भाई इस काम के साथ काम नहीं चल सकता। तो फायदा तो डेफिनेटली एक तो ये होगा कि लोग जो हमारी काम को और हमारे कंटेंट को और हमारी कोशिशों को देखेंगे वो एक्स सेक्युलरिस्ट बन जाएंगे, एस सेक्युलरिस्ट एक्चुअली। जो बीमार मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये लगता है आज भी कि अल्लाह ईश्वर सब एक ही हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी दिमाग को, अपनी सोच को बदलेंगे और अपना नजरिया बदलेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो दूसरा फायदा मैं शॉर्ट में बता दूं इसके भाई। जी, जी, जी सिद्धार्थ भाई, बताइए प्लीज़। दूसरा फायदा तो एस के भाई आप खुद हैं, आपकी पूरी फैमिली खुद है। आप वही एस के हैं ना जो मेरे चैनल में आकर के मेरे कमेंट सेक्शन में कहा करते थे समीर भाई मैं आपके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन मैं यहां सिर्फ ये देखने आता हूं कि मुसलमान आपके सवालों का क्या जवाब देते हैं, इसलिए मैं आपको सुनता हूं। आप सुनते रहे सर, आप मुसलमान थे, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, आपकी पूरी फैमिली मुसलमान थी,
लेकिन उस लगातार सुनने का रिजल्ट क्या है आज, कि आप कह रहे हैं कि हमारा सम्मेलन डासना में हुआ। आप ये नहीं कह रहे एक्स मुस्लिमों का सम्मेलन डासना में हुआ, आप कह रहे हैं हमारा सम्मेलन डासना में हुआ। ये है सर फायदा मुसलमानों में। एसके भाई, आपको नहीं लगता कि जी आप सर, फायदा है? जी जी बिल्कुल फायदा है, लेकिन जो हमारे सवाल हैं, विचार हैं, वो अब इन आम मुसलमानों से तो मैच खाते नहीं। अब हम लोग एक तरीके से देखें तो पहले एक मेजोरिटी में थे, अब माइनॉरिटी में हो गए, अब हम कमजोर हो गए। ये नुकसान है हमारा। सर आप मेजोरिटी में होकर भी माइनॉरिटी में ही थे, और आप माइनॉरिटी में होकर के भी मेजोरिटी में हैं, क्योंकि आप मेजोरिटी में होने के बाद भी भारत सरकार ने मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। माइनॉरिटी के सारे बेनिफिट्स आप मुसलमानों को मिलते हैं। लेकिन एक्स मुस्लिम माइनॉरिटी में होकर के भी मेजोरिटी में इसलिए हैं क्योंकि आप पूरी मानवता के लिए काम कर रहे हैं, मानवता को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जब मानवता आपके साथ चल रही है, आप माइनॉरिटी किधर से हो गए भाई? आप तो पूरी ह्यूमन काइंड है, पूरी इंसानियत हो आप तो। आप इस तरीके से क्यों नहीं सोचते इसके भाई? थोड़ा नजरिया भी तो आप चेंज करिए ना अपना, आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। वो कहते हैं ना कि मेरे पास जो है 100 रुपए थे, 40 रह गए। ये अगर सोचोगे तो आपको 60 रुपए का गम सताएगा कि 60 रुपए खर्च हो गए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास अब भी 40 रुपए हैं, तो वो आपको 40 रुपए, आप अपना दिमाग ये सोचने में नहीं लगाओगे कि मेरे 60 रुपए खर्च हो गए। आप इस पे लगाओगे 40 रुपए कहां खर्च कर सकता हूं। बात एक ही है सर, बस नजरिया चेंज किया और बात चेंज हो गई। वो तो बात ठीक है समीर भाई, लेकिन फिर भी तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब जितने जो लोग मुझे जानते हैं कि ये इस्लाम से दूर हो गया, तो वो हमारे खिलाफ है और बहुत जबरदस्त खिलाफ है। उस नजरिए से देखूं तो मैं बहुत अपने आप को कमजोर फील करता हूँ, बहुत कमजोर। मुसलमानों की बात, कि अगर मेरे मुसलमानों ऊपर की कोई ऐसी, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं जी ना इस वक्त? जी 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 तो चलो मैं आपके दर्द में इजाफा कर देता हूं, और ये मैं कह करके ये बोल रहा हूं कि दर्द में इजाफा कर रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके दर्द को खत्म कर देगी ये बात। आप सर ये मानना छोड़ दो आज के बाद कि मुसलमान आपके खिलाफ है। आप ये मान के चलो कि हर आदमी आपके खिलाफ है जो मानवता के साथ नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि सर जो मानवता के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, उस दिन के बाद आप अपने आप को ताकतवर महसूस करना शुरू कर दोगे, कमजोर नहीं। लेकिन जब तक आप ये मानोगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ है, तब तक आप अपने आप को कमजोर से महसूस करोगे। सर ये सिचुएशन आपसे ज्यादा, शायद मैं ये नहीं कहता, कंपेयर नहीं कर रहा, हालांकि आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लाम छोड़ा है सर। आपका सेक्रीफाइस, आपका त्याग, आपका कंट्रीब्यूशन मेरे और मेरे जैसे 100 के बराबर है। लेकिन सर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा इतना मोटिवेटेड और इतना कॉन्फिडेंट इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मेरे साथ बैठे हुए आदमी के ऊपर मैं इतना ही ट्रस्ट करता हूं जितनी वो बात कर रहा है, जितनी वो बात कर चुका है, जितनी मैं जानता हूं उसने बात करी है, सिर्फ उतनी ही बात की मैं गारंटी देता हूं। अगले पल में वो क्या बात कर सकता है उसकी गारंटी मैं कभी लेता नहीं। और अगर वो अगले पल में कोई ऐसी बात करेगा जो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, तो मैं उसकी बात को सपोर्ट नहीं करूंगा, तुरंत अपोज कर दूंगा। और यही हाल मेरे साथ बैठे हुए 6 व्यक्तियों का है कि अगर कल को मैं कोई ऐसी बात करूं जो गलत है, तो इच्छा मृत्यु ऑन स्ट्रीम ये वेट नहीं करेगा कि मैं बैक स्टेज जाऊं या स्ट्रीम खत्म करूं, तब बोलेगा स्ट्रीम पे ये बात गलत बोली सिद्धार्थ भाई। मुझे यही बोलेगा कि ये बात आपने गलत बोली, मैं करेक्ट कर दूं, सिद्धार्थ भाई ये गलती होगी, थोड़ा करेक्ट कर दूं। तो दिस इज दिस इज द स्पिरिट। ये चीज हमें एक्स मुस्लिमों में चाहिए, जो आज हम एक्स मुस्लिमों के अंदर नहीं है। इसलिए हम लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमसे तो बड़ा ताकतवर और पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर एसके भाई। अगर कुछ जरूरत है तो बस अपनी ताकत को पहचानने की। अरे हम वो लोग हैं कि जिनसे 180 करोड़ लोग डर के बैठे हुए हैं, जिससे 180 करोड़ लोग जिसका नाम सुनते ही थरथर कांपने लगते हैं, सुबह सवेरे जाड़े में अपनी रजाई फेंक करके ठंडे पानी में गोते लगाने लगते हैं, हम उससे नहीं डरते। ये आपकी बात में वजन है, इस बात में वजन है, इस बात को मैं मानता हूँ। तो जब हम उससे नहीं डरते जिससे 180 करोड़ लोग डरते हैं, तो फिर हम किससे डरेंगे दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा अगर एक डरे होते सीधी-सीधी तो फिर बात छोड़ा है। ही ना होता। बिल्कुल, बिल्कुल इसके बाद मेरा एक सिंपल सा बात है, देखिए व्यूअर्स के लिए भी, सबके लिए, कि भाई ज़्यादातर केसेस में ना जो लोग रूड होते हैं, जो लोग मुँह के ऊपर बात करते हैं ना, वो लोग ऑनेस्ट होते हैं ज़्यादातर केसेस में। और जो मीठी-मीठी बातें बोल के बस लोगों का एप्रिसिएशन लेते हैं, मुझे सिद्धार्थ भाई उन लोगों से सख्त नफ़रत है सिद्धार्थ भाई। और क्योंकि देखिए भाई, जो सच्चाई है वो बोलना ज़रूरी है मुँह के ऊपर, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। तो कोई अगर मेरे से पूछता है व्हाई आर यू सो रूड? मेरा एक ही आंसर होता है, बिकॉज़ आई एम अ रेबेल सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योर बाय नेचर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। होप यू आर फाइन एंड सेफ। और मेरा एक्चुअली जो मेन चैनल था पहला, वो डिलीट हो गया, कश्मीरी जिहादियों ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया था कश्मीर के अंदर। ये दूसरा चैनल, बैकअप चैनल, जिसको मेन चैनल बनाया है, तो शायद इस वजह से आज ये काफी टाइम के बाद आपको शो हुआ होगा। बट थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने पहले से किया हुआ था तो इसको अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया था तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कह रही हैं आगे, क्योर बाय नेचर, हाउ आर यू? आई एम सो फाइन, वेरी मच फाइन एंड हैप्पी टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच क्योर बाय नेचर फॉर बीइंग हियर। चलिए, मैं कुछ चैट है वो ले लूँ, फिर बैक स्टेज में कुछ लोग हैं उनको ऐड करता हूँ एक एक करके। इच्छा मृत्यु भाई, फटाफट से चैट ले लेता हूँ। ओके, ओके। किंग मेकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। शमीम, कैंसर हुआ है, लोग यकीन नहीं करते। सर, जिसको यकीन नहीं है वो शमीम भाई से उनका एड्रेस ले ले और वो जाकर के शमीम भाई से पर्सनली मिल ले और देख ले। अगर उनको यकीन आ जाए उसके बाद तो बस ठीक है। वैसे मैं नहीं समझता कि आपको इस बात पे यकीन करने या ना करने की कोई ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ अपने एतमाद पर, अपने भरोसे पर सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो सारी दुनिया भी आकर के उसकी गवाही देगी, आपको तो आप तब भी नहीं करोगे सर। सिंपल सी बात। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काफिर कंट्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। समीर जी, दिस इज द बेस्ट टाइम स्लॉट फॉर योर स्ट्रीम, कंटिन्यू दिस टाइम एवरी फ्राइडे स्लॉट ऑनवर्ड फ्रॉम टुडे। वी आर वेटिंग फॉर यू एवरी फ्राइडे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मैंने वैसे आज की स्ट्रीम किसी रीजन की वजह से करी, कुछ थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है। पर्सनल एक आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ आजकल, और मुझे ऐसी उम्मीद थी नहीं, खैर लेकिन चले, जिंदगी है और जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि यही लाइफ है जो हमें अलग अलग इंसिडेंट का तजर्बा करा करके जीवन में आगे नए तजर्बे, नई एक्सपीरियंस कराती है। और हमें बस अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करूं ट्यूसडे और फ्राइडे वाले, तो ठीक है सर, जनता जनार्दन है, डेफिनेटली मैं फॉलो करूंगा। और साहिल भाई के जाने के बाद अभी ये शेड्यूल जो है वो फ्री भी है, तो जब तक साहिल भाई नहीं आते, अगर कल चल करके हमारी पूरी कामना है कि वो वापस आएँ और अपने शेड्यूल को कंटिन्यू करें, तो फिर हम वापस अपने शेड्यूल मंडे और थर्सडे पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक साहिल भाई नहीं आते तो बिल्कुल डेफिनेटली सर हम कोशिश करेंगे इस शेड्यूल को फॉलो करने की। थैंक यू सो मच सर। आज़ाद ग्राउंड साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं डू स्ट्रीम एवरी फ्राइडे, टाइटल विद खुतबे जुमा। आहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, कुल्लु माफी कलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका सजेशन बड़ा प्यारा है और वाकई एकदम आई कैची सा है ये, इस पर जरूर काम करूंगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश मेरी आज़ाद ग्राउंड साहब ये है, एज आई नो वेरी वेल अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, मुझे और का नहीं पता, किसी को पता है नहीं पता है, और मेरे चैनल की पॉलिसी है, मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी अदर एक्स मुस्लिम के लिए मैं अपने चैनल से कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता हूँ। और इस मेरे डिसीजन की वजह से बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स भाई बहन मेरे मुझसे नाराज भी हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले लोगों के लिए काफी लोगों से मदद मांगी और लोगों ने हेल्प की भी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे उसके परिणाम मुझे देखने को मिले कि मैंने बस कान पकड़ने में ही फायदा समझा। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी एक्स मुस्लिम के लिए कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगूंगा। आज से 2 साल पहले की ये बात है, और 2 साल से कंटिन्यूअस इच्छा मृत्यु भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर कंटेंट में मेरे साथ नजर आते हैं, हर वीडियो में मेरे साथ नजर आते हैं। लेकिन और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जब इच्छा मृत्यु भाई को वाकई बहुत ज्यादा नीड थी हेल्प की, और मैं भी उस समय अपने कमजोरी की वजह से
कैपेबल नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए, तो जितनी वो कर पाए उन्होंने किया। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसका मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैंने फिर भी कभी भी आकर के उनके लिए भी, हालाँकि मेरे चैनल के पैनलिस्ट है, उनके लिए भी कभी भी आज तक मैंने एक सिंगल पोस्ट नहीं की और एक सिंगल स्ट्रीम में मैंने कभी भी इच्छा मृत्यु भाई के लिए एक नए पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं माँगा। जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, वो उसकी गवाह है, वो जानती है कि नहीं माँगा। तो ये मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने चैनल के ऊपर कभी भी अपने पर्सनल काम के लिए लाइव स्ट्रीम पे पर्सनल काम के लिए और किसी भी अदर एक्स मुस्लिम के लिए कभी भी कंट्रीब्यूशन की मांग नहीं करता हूं, ना फंड कलेक्ट करता हूं उनके लिए। तो लिहाजा मैं अपनी पॉलिसी को नहीं तोड़ सकता। दैट्स व्हाई आई कांट डू दिस फॉर यू आल्सो आजाद जी। बट एज आई नो वेरी वेल, जैसा कि मुझे पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल के मोड भी हैं, आप स्ट्रीम में भी एक्सेस रखते हैं, आप जब चाहें तब स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मेरा चैनल हमेशा सारे एक्स मुस्लिम्स के लिए अपनी बात रखने के लिए, आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अवेलेबल है, ओपन है, चाहे वो कोई भी हो XYZ एक्स मुस्लिम। मगर आपको इस सिचुएशन में मेरे इस प्लेटफॉर्म पे सुपर चैट देने की जरूरत नहीं है आजाद जी, और मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुपर चैट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी बात की वैल्यू करते हैं वो आपका प्लेन मैसेज भी हाईलाइट कर देंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो आपकी बात की वैल्यू नहीं करता प्लेन मैसेज की, उनको पैसा क्यों देना अपना आजाद जी जब आपके पास है नहीं। सो दिस इज माय मैसेज, और ये मैं मैसेज आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे कई बार दे चुका हूं, लेकिन आज मैं इसको पब्लिकली दे रहा हूं ताकि पब्लिकली शायद आपको ये बात मेरी थोड़ा सा समझ में आए, आपको असर कर जाए। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है मेरे चैनल के ऊपर सुपर चैट मत दीजिएगा, डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच आजाद जी। और बाकी मैं अपने चैनल से, मैंने कहा कि मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं करता और फंड रेज नहीं करता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, कि किसी एक्स मुस्लिम को आपको कंट्रीब्यूट करना है और वो एक्स मुस्लिम मैं हूं, तो डोंट कंट्रीब्यूट मी, कंट्रीब्यूट टू आजाद ग्राउंड सर एज माई बिहाफ दिस टाइम। आप उनको डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज ही रियली नीडी। थैंक यू सो मच। यानी कंट्रीब्यूशन से उनके लाइफ के ऊपर मूवी कर सकते हैं ना हम लोग जी, यानी कंट्रीब्यूशन से उनके लाइफ के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी करके उनकी पोल खोल सकते हैं मूवी के बारे में, जैसे कि सर जफर भाई आपकी ने आवाज की थी। आपकी आवाज जफर नहीं भाई ने समझ आपकी आवाज नहीं समझ आ रही सर, आप माइक ठीक कर लेते हैं। सुनील गठाड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके 60 रुपीज सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक ब्लिंक जी, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव की मांग मत अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, जल रहा मनुष्य है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच। इस्लामिक प्रचारक मौलाना अल कुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल सिंस 2 मंथ्स, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड दिस चैनल। एंड आपकी जो लगन है, आपका जो प्यार है सेक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए, उसके लिए भी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय श्री राम सिद्धार्थ भाई, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच सर, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद आपका। ओके जी, तो चैट मैंने ले लिए हैं। एक बैक स्टेज में एक भाई हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, जरा पर्दा लगा लेते हैं। इच्छा मृत्यु भाई, पर्दा है पर्दा। हेलो जी कॉमरेड कबीर साहब, आप मुस्लिम हैं सर? नहीं, मैं पर पैलेस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। ठीक आपका है सर, क्या अच्छी कहना है बात इस है। पे? ठीक है सर, अच्छी बात है, सपोर्ट कीजिए। मैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करता प्यारे भाई, और मुस्लिम स्ट्रीम में नॉन मुस्लिमों से बात नहीं करता। कबीर साहब, आप एक मुस्लिम स्ट्रीम में आ गए हैं, अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है
तो आप जो है अपनी बात रख सकते हैं हमारे नॉन मुस्लिम स्ट्रीम पे इच्छा मृत्यु भाई के चैनल के ऊपर। जो मोड है यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट है इच्छा मृत्यु भाई के चैनल का लिंक एक बार पेस्ट कर दें और इच्छा मृत्यु भाई ने एक बहुत प्यारा कंटेंट बनाया है। इच्छा मृत्यु भाई थोड़ा-सा बताएँ उसके बारे में और लिंक भी शेयर करें। हाँ, हाँ, ज़रूर। ये हमारे मतलब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के एक एक्स मुस्लिम का बहुत पहले मैं साल बता देता हूँ, मैं फ़िलहाल 1 सेकंड और जल्दी। तो 1970 या फिर 1960 के उस टाइम पे एक एक्स मुस्लिम हुआ करते थे आरुजली मातुब्बर, जिनके कुछ किताबों का मैंने ट्रांसलेशन हाल ही में शुरू किया है। और उनकी एक स्टोरी है जहाँ पे एक दिन शैतान मतलब आता है एक मोमिन से बात करने के लिए रात को, और उन दोनों में कुछ बातचीत होती है। तो उसी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मैंने बस अपलोड किया है, धीरे-धीरे ये आगे के पार्ट्स भी अपलोड हो जाएँगे। तो शैतान अपनी जो दुःख है, अपनी जो आपबीती है, वो एक इंसान के सामने, एक आदम-जात के सामने रख रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कन्वर्सेशन है इनका। तो आप सुनिए, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है और नेक्स्ट पार्ट भी धीरे-धीरे आएँगे इसके बाकी सारे पार्ट्स। जी, सिद्धार्थ भाई मेरे तरफ से इतना ही, मैंने शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आप भी अगर थोड़ा बता दें इसके बारे में। जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है। बाकी तो मैं कहता हूँ कि अगर उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना, वो स्पॉइलर देना होगा, तो मैं सीधा जो है वीडियो का लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। आवाज़ चली गई सिद्धार्थ भाई आपकी। नो साउंड सिद्धार्थ भाई। हेलो। जी आपकी तो आवाज़ आ रही है, सिद्धार्थ भाई की आवाज़ चली गई। हाँ, तो वही मैं चेक कर रहा था मैंने। हाँ, हाँ, मुझे लगा कि ये तो मतलब आरजली मातुबर के बारे में आप लोग हेलो। जान सकते हैं। जी, सिद्धार्थ भाई अभी आ रही है आवाज़। आपने जब कहा लिंक पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद से कुछ नहीं सुनाई दिया। नो, नो साउंड। आवाज़ आ सिद्धार्थ भाई रही है एक बार, मेरी हाँ, इच्छा मृत्यु भाई? आप एक बार ड्रॉप होके रिजॉइन कर लीजिए सिद्धार्थ भाई, क्योंकि बहुत ब्रेक हो के आ रही है आपकी आवाज़। हुँ, एयरटेल एयरटेल वाले। जी, जी, मैंने कहा ये मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो इससे लोगों को वीडियो का लिंक नहीं सिद्धार्थ भाई, आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए ना, ड्रॉप होके, बेटर रहेगा। हाँ। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि ये अर्जुली मातुबर मतलब 30 से 32 किलोमीटर पैदल जाया करते थे लाइब्रेरी से किताब लाने और पढ़ने के लिए, इस्लाम के बारे में जानने के लिए। अच्छा, आपकी तरफ से नॉइज़ आ रहा है इसके बाद, 1 सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। और ये एक्स मुस्लिम इस वजह से बने थे क्योंकि इनके घर में एक फ़ोटो था, इस वजह से मौलवियों ने इनकी माँ का जनाज़ा पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। तो इनको उस टाइम पे खड़े होके मतलब 1970s 1960s के टाइम पे इस्लाम का सच्चाई पता चला, और बांग्लादेश जैसे जगह में रह के, एक गाँव में, विलेज में रहने वाला एक आदमी इस्लाम के बारे में जाना पड़ा। हमारे जैसे उनके हाथ में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। बाकायदा एक-एक सारे किताबों को उनको पढ़ना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से जो-जो लिख के गए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले सालों में जिनको हिंदी की अच्छी नॉलेज हो, तो उनके किताबों को अगर कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर सके, उनके किताबों को अगर कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, क्योंकि उन्होंने जो खज़ाना दे के गए हैं ना, एक्स मुस्लिमों के लिए या फिर इस्लाम के मतलब
को एक्सपोज, जिस तरीके से उन्होंने अपने किस्सों कहानियों में इस्लाम को एक्सपोज किया है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी एक्स मुस्लिम ने इस तरीके से मतलब इस्लाम को एक्सपोज किया है अलग-अलग वेज़ में, साहित्य के ज़रिए, अपने राइटिंग के ज़रिए। तो उन्हीं में से एक जो है स्टोरी को मैंने पकड़ा है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और उसका बस फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और लिंक कई बार दे दिया गया है। फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा चैनल का लिंक, तो आप लोग सुनिए और ज़रूर अपना-अपना जो फीडबैक होगा, अपने तरफ से दीजिएगा कि किस तरीके से जो है कमेंट्स में लिखिएगा कि कहाँ पे कोई अ अ, मेरे प्रोनंसिएशंस गलत है, क्योंकि देखिए मेरा मदर टंग है बंगाली, तो पहले तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसके बाद देखिए हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना वो बोलना अलग होता है, लेकिन जब हम एक एकेडमिक काम कर रहे होते हैं, तो उस पे हमें हमारी जो मतलब खामियाँ हैं वो पता चलती है, और इसको ट्रांसलेट करते वक़्त तो इसको रिसाइट करते वक़्त मुझे अपनी कमियों का पता चल रहा है धीरे-धीरे। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आप कमेंट्स में लिखिएगा कि किस तरीके से इस क्वालिटी काम को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और अपना-अपना सपोर्ट ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। त ताकि इस तरीके के जो बंगाली बुक्स हैं, उनको मैं हिंदी में आपके सामने ला सकूँ। जी, एसके भाई आप कुछ बोल रहे थे शायद? जी। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश अच्छी है, कीजिए। जी। और एसके भाई आप भी थोड़ा सुनिएगा अगर टाइम मिले, फर्स्ट पार्ट इसका जो मैंने नहीं, अपलोड नहीं, किया है। बिल्कुल, 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 ज़रूर सुनेंगे। और हम भी एक जी, कुछ दिन में अपना एक चैनल बनाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जी, कुछ कुछ अलग नाम से, कुछ अभी चल रही है उसके पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी, क्योंकि ऐसा है कि योगदान जो जितना दे सके बेहतर है। शायद देखो, ऐसा है, मेरा मानना ये है कि किस बंदे की बात पसंद आएगी कुछ नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल, समीर साहब एक बंदे को 100 बार समझाए, लेकिन हुँ, नहीं समझ रहा है। और क्या नाम है, आप अगर उसे 2 बार समझाएँ और शायद समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि साहिल साहब का जो समझाने का तरीका था, वो एक अलग तरीका था, समीर साहब का अलग तरीका है, सलीम साहब का अलग है, एहसान भाई का अलग है, और शायद आपका उससे डिफ़िकल्ट हो, अलग हो। भाई हो एक भी सकता है। बंदे को अगर आपने बाहर निकाला तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये जो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था ना एसके भाई, ये स्टोरी को पढ़ के ना कट्टर से कट्टर मोमिनों ने उन्होंने अपना जो है बताया है कि ये एक स्टोरी ने, जिस स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाला है, बड़े से बड़े आलिमों का, बड़े से बड़ा ईमानदार लोगों का ना ईमान को हिला के रख दिया था। कट्टर से कट्टर लोगों को, तो सोचिए किस लेवल का वो लिख के गए हैं कि जहाँ पे आके एक स्टोरी में कंप्लीट इस्लाम एक्सपोज़ हो जाता है। समझ नहीं, रहे नहीं, हो बहुत एसके अच्छी भाई? स्टोरी है, इस पे आप काम कीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कीजिए। हमारा ज़रूर। फुल सपोर्ट है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। और सिद्धार्थ भाई तो अभी भी नहीं जुड़े। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ भाई का जो इंटरनेट है आज थोड़ा दिक्कत दे रहा है, या फिर पावर का इशू हो सकता है। हम लोग इस पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक सेकंड में एक बार देख लेता हूँ सिद्धार्थ भाई को क्या हुआ। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। जी, हमारे प्रयागराज भाई लिख रहे हैं कि इस एक सेकंड ना, मैं इसके भाई म्यूट करता हूँ आपको। हाँ, हमारे प्रयागराज भाई लिख रहे हैं कि इस चैनल पर भी डालें लवली स्टोरी, आई हैव वॉच्ड लिटिल बिट। एक्चुअली प्रयागराज भाई मैंने ये बनाना स्टार्ट ही किया था कि हमारे इस मेन चैनल पे हम डाल सकें, और इसके लिए मैंने शुरू किया था, लेकिन जैसे कि नया चैनल ओपन हुआ और उसका कंटेंट का जो मतलब कंटेंट का जो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट थोड़ा अलग तरीके का भी है। तो मैंने सिद्धार्थ भाई से बात करके हमारे सेकंड चैनल पे ही डालने का मैंने सोचा, और एक ही वीडियो मल्टीपल चैनल पे अगर जाता है ना, तो कहीं न कहीं चैनल्स को इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर वहाँ पे पहले डाला हुआ है और यहाँ पे मेन चैनल पे डलेगा, तो यहाँ के जो चैनल के एल्गोरिदम है उस पे इफ़ेक्ट डालती है। तो एक मतलब वीडियो
एक ही चैनल पे रहे तो बेटर है। यहाँ से हम प्रमोट ज़रूर कर सकते हैं और इन फ्यूचर जो है मैं चाहता हूँ कि वो उस वाले जो चैनल है, उस पे इस तरीके की जो ऑडियो बुक्स हैं, ख़ास करके एक्स मुस्लिमों का लिखा हुआ जो किताब है, एक्स मुस्लिमों का जो बायोग्राफ़ीज़ हैं, एक्स मुस्लिमों के जो क्या बोलते हैं उसको इंटरव्यूज़ हैं, उस चैनल पे रहे। तो एक सेपरेट सा कंटेंट भी मिल जाएगा, लोगों को नहीं लगेगा कि भाई एक ही तरह के कंटेंट हम देख रहे हैं। मुझे हालाँकि नहीं पता, जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला हूँ आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे-धीरे उस पे कंटेंट्स आते रहें। क्योंकि ख़ास करके ऑडियो का काम ना मतलब वीडियो बनाने से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऑडियोज़ का रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, तो टाइम लेके हम करेंगे आराम से। और हमारे साथ सिद्धार्थ भाई जुड़ चुके हैं। 1 सेकंड सिद्धार्थ भाई को ऐड कर लेता हूँ। जी, सिद्धार्थ भाई वेलकम बैक। आवाज आ रही है? बिल्कुल, एयरटेल वालों ने अच्छा हेलो शांत अच्छा भाई, औकात। हाँ, आवाज़ आ रही है सिद्धार्थ भाई? मुझे आपकी आवाज अब आई है, तब से नहीं आ रही थी। अभी अभी ठीक है? हाँ हाँ, अरे भाई नेटवर्क बड़ा दिक्कत कर रहा है सीरियसली मैन। एयरटेल वालों ने औकात दिखा दी ना भाईजान। मैंने तो आज उसको ढंग से ना सुना दिया। मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ तुम्हारा वाईफाई, मैं दूसरी कंपनी का लगाऊंगा जियो का, तुम अपना वाईफाई अपने पास रखो। 15 दिन हो गए भाई, अब तक शिफ्टिंग नहीं किया वो लोग। हुँ। नहीं, जियो का पता है आपको, हमारे विलेज साइड में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैं जब कोलकाता में था, तो नॉर्मल हमारे 4G फ़ोन्स में ना मान के चलो 62 एमबी, 63 एमबी तक देता। तो शहरों में आपको अच्छा ही देगा। आप जिस भी शहर में हो, बड़े शहर में ही होंगे मुझे जहाँ तक पता है। तो जियो का कनेक्शन लेके आप ट्राई कर सकते हो। स्टेबल कनेक्शन मिलेगा आपको शहरों में। जी। जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ पे जियो का स्टेबल कनेक्शन है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली एयरटेल का ही कनेक्शन अच्छा है, एयरटेल के नेटवर्क भी आते हैं, जियो के नेटवर्क भी नहीं आते। अच्छा, जगह टू जगह वैरी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लो। मैं देखता हूँ, फिर सोच विचार करेंगे कौन-सा लगाना है। भाई मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ गए हैं लोग, कहते हैं देखो भाई दाढ़ी देखो, सफेद दाढ़ी हो गई है। तो यार दाढ़ी सफेद होने का कारण जो है ना, वो मेरी एज नहीं है, क्योंकि और ऑलरेडी तजुर्बा। आप नहीं, सच्चाई बता दी ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो मतलब सभी जानते हैं मेरी एज 35 होने वाली है। 35 34 है, 35 हो जाएगी अब। समझ तो मतलब 35 में किसी के बाल सफेद नहीं होते। मेरे बाल जो है ना व्हाइट होने का कारण ये है कि एक तो मैं काफी बीमार रहा, उससे इम्पैक्ट पड़ा। और फिर मैं दिल्ली में काफी टाइम तक था, तो दिल्ली में भी जो है पानी की खराबी की वजह से भी अचानक एक एक डेढ़ साल के अंदर मेरे बाल जो है ना वो सफेद हुए हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर। अब ठीक है, कौन सा, अब शादी भी हो गई है, परिवार भी है, आप सब लोग भी हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बालों का क्या है, बाल तो ना भी हो तो कटवा दो, क्या दिक्कत है? क्यों एसके भाई? जी, जी, बिल्कुल। बाल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो है ही नहीं मैदान खाली उससे मतलब नहीं है। आपका तजुर्बा महत्व है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। दाढ़ी बहुत से लोगों की बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन तजुर्बा उनको धैले भर का नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी आई नहीं और तजुर्बा इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। तो तजुर्बा एक एग्जैक्टली। एथिस्ट अली शाह भाई कह रहे हैं जुकाम भी वजह हो सकती है व्हाइट हेयर की। हाँ जी जी, ये भी एक वजह हो सकती है, और मुझे काफी टाइम तक रहा भी है। बिल्कुल हो सकती है जी। इच्छा मृत्यु भाई आप हैं? हाँ, मैं हूँ सिद्धार्थ भाई। ओके। समीर यू आर ब्रेव मैन। अरे भाई ये इस आदमी का लोगो आ गया भाई, खतरनाक आदमी का। मैं अपना लोगो चेंज करूँ पहले। ओके। इंडियन आर्मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन। समीर यू आर अ ब्रेव मैन। ओपन मी इज डेड कल्ट के ओपन में इस डेड कल्ट के खिलाफ फेस के साथ आना कोई मामूली बात नहीं है। आर्मी बाहर से बचा रही है, देश आप लोग अंदर से बचाओ। बिल्कुल आपने सर बहुत बड़ी बात कह दी है। मेरे लिए ये किसी तमगे, किसी पद्म विभूषण से कम बात नहीं है जो आपकी तरफ से अप्रिशिएशन मिला है। तो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो हमारे एक्चुअल में रियल हीरो हैं। और सर आपके जैसे लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की परवाह करते हुए, देश की सीमा को सुरक्षा प्रदान करते हुए
लगे रहते हैं रात दिन ड्यूटी करने में। तो सर अगर आपके जैसे लोगों से इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो ये मेरे लिए किसी जो है तमगे या किसी अवार्ड से कम नहीं है, मैं मेरे लिए गर्व का विषय है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उससे भी ज़्यादा आपकी अप्रिशिएशन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये हमारे मोरल को इतना ज़्यादा बूस्ट करती हैं, इस मतलब जब ख़ास करके किसी आर्मी पर्सन्स के द्वारा अगर कोई एप्रिसिएशन मिलता है सिद्धार्थ भाई, मैं हालाँकि एप्रिसिएशन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि लेकिन कोई आर्मी पर्सन अगर एप्रिशिएट करता है ना सिद्धार्थ भाई, तो मैं भाई बहुत अच्छा फ़ील होता है अंदर से। और सबसे बड़ी बात क्या पता है कि जब बड़े हादसे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन हर रोज़ आई मीन इट हर रोज इतने सारे हादसे छोटे मोटे होते हैं ना, जो आर्मी के फैमिलीज वाले होते हैं, बस उन्हीं को पता होता है। तो थैंक यू सो मच हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अंदर से हम तब प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब बाहर से आप लोग करेंगे। तो हम सब एक दूसरे से हैं, फिर से वही बात उठ के आती है कि लोग कुछ भी कोशिश करें तोड़ने की, हमारा अगर थॉट ये है कि हम सब एक दूसरे से हैं, तो हम सब मिलके इंडिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। जी। एग्जैक्टली वो बात एक बहुत अच्छी कही थी आपने, मैं उस बात के साथ एग्री करता हूँ और पहले लिख भी चुका हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस काम की महत्वता को समझते हैं और इस मोमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, वो लोग इमोशनल तो ज़रूर हैं, और अगर इमोशनल ना होते तो इस काम की संजीदगी को समझ करके इतने बड़े काम में अपना सहयोग क्यों देते? तो इमोशनल तो हैं हमारे सभी लोग, चाहने वाले, हमारे सुनने वाले। लेकिन अगर कोई आदमी उनको इमोशनल फूल समझने की गलती करता है, तो फिर वो अपने आप ही फूल है। तो समझते सब हैं, फूल नहीं है हमारी ऑडियंस, इमोशनल है। स्क्रीन कवर करके लेते हैं नेक्स्ट कॉलर को, अमित भाई। जी जी। तारिक अली भाई आपको किया गया है। हेलो जी तारिक साहब। जी सर, सर आपसे मुझे एक सवाल पूछना था सर। ठीक है तारिक भाई, हेलो पूछ लीजिएगा सवाल। आप मुस्लिम हैं? जी सर। अच्छा, तारिक साहब, अगर कोई पंखा चल रहा हो पीछे तो उसको थोड़ा अगर बंद कर लेते, क्योंकि ना थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तारिक भाई, आपके आवाज से ज्यादा वो पंखे की आवाज ज्यादा आ जी रही है, सर। तो थोड़ा अगर जी जी जी। जी जी सर, वो मुझको ओके। ये पूछना था सर, अगर इस्लाम को सही से पढ़ना है तो आप कोई कुछ बुक्स का रेफरेंस दे सकते हैं मुझको, जिन्हें मैं पढ़ के से समझ सकूं सही से, जिस लेवल पे आपने इसको समझ लिया है। डिपेंड ये करता है मेरे भाई कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और नहीं जब आप ये जिस तय करेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आप मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पढ़ना चाहते हैं? आप मोहम्मद साहब की तालीमात, सुन्नत, उनकी ज़िंदगी, उनका अमल दरामद पढ़ना चाहते हैं? आप कुरान की तालीम, कुरान के हुक्म, मतलब अल्लाह का जो हुक्म है, जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, वो पढ़ना चाहते हैं? तो वो बताएँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या पढ़ना चाहिए। सर कुरान जैसे कि सर, बिकॉज सर मैंने अभी तक उसको अरबी में नहीं पढ़ा है, मैं उससे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, तो सर तो उसके लिए मुझे इंग्लिश अरबी सीखनी पड़ेगी। और सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, क्यों सर ये अरबी में क्यों ही कुरान है, ये हिंदी या इंग्लिश या फ्रेंच या डच और कुछ लैंग्वेज में क्यों नहीं है सर? देखिए, कुरान इसलिए अरबी में है क्योंकि कुरान जो है, जिस जगह पर, जिस कौम पर उतरा, यस उस सर। कौम की एक जबान थी, उस जबान का नाम था कुरैश। यस उस सर। कौम का नाम कुरैशी, और जबान की ओके। उस सॉरी, जो कौम थी वो कुरैश थी, और उसकी जो जबान थी वो थी कुरैशी। ठीक है, कुरैशी जबान। ओके। तो उन लोगों को जो जबान समझ में आती थी, उन लोगों को बीच में एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं नबी हूं। अब अगर एक आदमी यस आदि सर। मानवों के बीच पहुंचेगा, समझना आप इस बात, यस सर। आदि यस सर। मानवों के बीच में एक आदमी, आदि मानव आया, अब वो उनको यस सर। बताना चाहता है कि कोई चीज समझाना चाहता है, तो वो उनको, जो उनकी इशारे की जबान है, वो उसमें समझाएगा या फ्रेंच में समझाएगा? सर ये बताइए। नो सर, वो तो मैं समझता हूँ, जैसे कि फिर आगे ये इस्लाम फैला, ठीक है सर,
अब मैं इंडिया में हूँ तो मेरी रीजनल नहीं, लैंग्वेज आगे आगे हम हिंदी है। जाएंगे, आगे हम जाएंगे, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं तारिक भाई। तो यस डेफिनेटली सर। सी बात है कि आदि मानवों को जो जवाब जो लैंग्वेज जो इशारे आते होंगे वो उन्हीं में समझाएगा। तो जी उनको सर, जी जो सर। ज़बान समझ में आती थी, उसी ज़बान में मोहम्मद ने उनको समझाया, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ़ उन लोगों के लिए था। लेकिन लोगों की जुड़ने की वजह से, उनके एम्बिशन जो उस इस्लाम में, जो उस मज़हब में जुड़ रहे थे, जिनका स्टार्ट से एजेंडा ये था, लूट-मार करो, जंग करो, माले-गनीमत लूटो, लौंडिया बनाओ, जिज़िया लो, हुकूमत करो। जिनका इस बात से स्टार्ट हुआ था, उनकी ये हुकूमत की भूख जो है बढ़ते वो पूरी दुनिया में पहुँच गई, जगह-जगह पहुँच गई। क्यों? क्योंकि लोग आते रहते थे, जुड़ते रहते थे, बादशाह बदलते रहते थे, पर ख्वाब हमेशा वही रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफत। और इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते-करते इस्लाम जो है, वो सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब सारी दुनिया की जो ज़बान है, वो तो कुरैशी नहीं थी ना, यस सर। यस सारी सर, यस दुनिया सर। को भी सिखाना था ना। तो अब ज़रूरत यस सर। महसूस हुई कुरान को ट्रांसलेट करने की। तो अलग-अलग ज़बान में यस उसको सर। ट्रांसलेट किया जाने लगा। लेकिन हुँ। लेकिन जब नमाज़ पढ़नी है, लेकिन कुरान के मामले में कुछ जगह पर ऐसा हुआ हुँ। कि कुरान के यस सर। कुरान जो है लोगों को वो ट्रांसलेट करके यस सर। समझाने की ज़रूरत जो थी, वो ही खत्म कर दी गई उनके अंदर से। आपकी साइड से नॉइज़ आ रहा है, मैं थोड़ा म्यूट कर दूँ जब तक आप। क्योंकि लोगों को एहसास दिला दिया गया कि आपको खुदा का कुरान समझने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है। ये सलाहियत पाने के लिए आपको कम से कम 12 से 13 साल मदरसे में आपको उलूम जो है पे उबूर हासिल करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेक्निक पढ़नी पड़ेगी इस किताब को समझने की। तब आप समझ पाओ, वरना इसका ट्रांसलेशन नहीं समझ सकते। तो इस तरह की चीज़ें करके लोगों के अंदर से ये सोच खत्म कर दी गई कि आप कुरान को अपनी ज़बान में समझ करके पढ़ सकते हैं, और उनके ऊपर ये थोप दिया गया कि कुरान को पढ़ने का और नमाज में कुरान पढ़ने का जो सही सवाब है, वो अरबी में ही मिलता है। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया, इच्छामृत्यु भाई आपकी तवज्जो चाहूँगा, एसके भाई आपकी जी। और तारिक भाई आपकी भी यहाँ पर। जी, जी। ये इसलिए किया गया कि सोचो कि अगर हिंदुस्तान के अंदर नमाज जो है, वो उर्दू और हिंदी में पढ़ी जा रही होती, तो तरावी की नमाज में इमाम बी लाइक मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की, शुरू करता हूँ उसके नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। और फिर उसके बाद फातिहा, तमाम तारीफ सिर्फ तमाम आलम के रब के लिए है, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, वगैरह वगैरह। उसके बाद टूट जाएं अबू लहब के हाथ और वो बर्बाद हो जाए, ना उसका माल ही उसके काम आए और ना ही उसकी दौलत उसको कोई फायदा, ना उसका इल्म से कोई फायदा पहुंचाए। और उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी कि जो खजूर है उसके उसके रेशे की रस्सी होगी उसके गले में, और उसकी बीवी ईंधन उठाए हुए होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। रुकू सजदा, फिर से खड़े हो, फिर से सूरह फातिहा पढ़ी। ए लोगो, अब सूरत पढ़ी जा रही है, इमाम सूरत पढ़ रहा है। ए लोग, नबी के घर खाना बनने से पहले ना चले जाया करो, और खाना खाने के बाद वहीं बैठ करके बातें ना करते रहा करो, क्योंकि इससे नबी को तकलीफ होती है। नबी शर्माता है, इसलिए तुमसे नहीं कहता, लेकिन अल्लाह किसी बात को कहने से नहीं शर्माता। और ए नबी की बीवियों, अगर तुम नबी को परेशान करने से बाज ना आओगी, तो अल्लाह तुमको तलाक दिला करके तुमसे बेहतर बीवियां उनको अता कर देगा, जो नेक ईमान वालियां होंगी, परहेजगार होंगी, और कुमारियां होंगी, और खूबसूरत होंगी। तो अगर इस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही होती, तारिक यस भाई, सर। यस तो सर। क्या 60 साल का बुजुर्ग आदमी ऐसी नमाज में शिरकत करना पसंद करता? मे बी नो। लेकिन पढ़ी तो आज भी नहीं। वही जा रही है। फर्क इतना है कि अरबी में पढ़ी जा रही है, उनको समझ आता नहीं, वो ठुंगे मारते रहते हैं। मौलवी कहता है नमाज का सही सवाब तो अरबी में ही मिलता सर वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि सर आप शायद एडम को जानते हो, एडम एडम सीकर।
हाँ सर, जानता हूँ, चैनल है उसका। सर जी, क्या हो हाँ गया? वो सर वो जिस टाइम में उनका जो कुरान है ना, तो वो पहले उनकी अरबी लिखी होती है, उसके बाद वो उनकी इंग्लिश होती है ना सर, वो मुझे मिलती नहीं है सर। तो वो किसी पब्लिकेशन से मिलती है या सर वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, ये आपसे पूछना था इस टाइम में, क्योंकि सर वो मैं उसमें बता। मैं पहले वही मैं प्यारे, सेकेंडली सर, एक्सक्यूज मी सर, अच्छा सर सर मैं जवाब दे मेरी रहा बात हूँ, सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, तारिक भाई जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं तारिक यस भाई सर। आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं एडम सीकर की स्ट्रीम नहीं देखता। हाँ नहीं सर, मैं फ्रिक्वेंटली उसी की स्ट्रीम देखता रहता हूँ, तो वो सर बताते हैं, तो फिर वो मिलती नहीं है, तो मैं आपकी उसके सजेशन में आई थी, तो मैंने सोचा आपकी देख ली, आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि उसकी स्ट्रीम में ज़्यादा लोग ज्वाइन रहते हैं। थैंक यू। समीर साहब, तो इनसे ठीक कुछ है। बात मैं करना चाहता हूँ। हाँ, एक सेकंड से सर एसके भाई। नहीं तारिक भाई, अगर तो फिर अगर आपको कुछ पूछना था मेरे से तो आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसमें फिर किसी और का नाम लेने की, इसकी ओर दर जाने की जरूरत नहीं नहीं थी। नहीं, सॉरी सर, नहीं, सॉरी एक्चुअली आप सर। दूसरे आदमी का कंटेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से क्या कर रहा है, जबकि मैं हाँ यस सर, उस यस सर, यस सर, उस यस सर, बेचारे मैं का मैं आपसे ये पूछना चाह रहा। कंटेंट नहीं देखता। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। और सर यहाँ पे एक आदमी कोई मतलब कि मनोज सर लिख रहे हैं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो मैं नहीं मुस्लिम तो नहीं, वो हूँ, मैंने मगर मैंने वैसे उतना फ्रिक्वेंट नहीं शुक्रिया सर, मैं फ्रिक्वेंटली उतनी मुझे सूरतें तो याद नहीं, मुझे दो चार सूरतें याद हैं, तो मैं वो सुना सकता हूँ। बस आपको मनोज सर मैं यही कहना चाहता हूँ, तो मनोज सर लिख रहे हैं चले मेरे बारे मनोज में। मनोज सर के लिए कुछ सुना दें आप। वैसे मैंने तो आपका बैक स्टेज में नाम देख लिया और हाँ। आपके बात के लहजे से भी मुझे लगा कि आप मोमी नहीं होंगे, इसलिए मैंने नहीं कहा आपको। लेकिन चले मनोज जैसे साहब कि के लिए आप। सर, जैसे कि मुझे कुल वल्लाहु याद है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, वगैरह वगैरह। मुझे ज़्यादा बेटे अभी इसको पढ़ा नहीं है, तो मैं अरबी थोड़ी सीखने सी की कोशिश कर रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए सर, पूरी तरीके से वही मैं चाह रहा था। थोड़ी सी एक गलती हो गई, बस एक लाइन छूट गई, वास इज़ा वक़फ़ वाली। मैं एनीवे बाकी ठीक। सर मैं अभी इसको सीख रहा हूँ सर, अरबी को धीरे धीरे हुँ। पढ़ने की कोशिश में। ठीक है थैंक यू तारिक सर। भाई। थैंक यू सो थैंक यू। मच भाई। अच्छा 1 मिनट रुके तारिक भाई, शायद एसके भाई आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। चला गया था यार एसके भाई। आपने सवाल रख दिया एसके भाई, क्या सवाल था? मेरा इनसे ये कहना था कि यार इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हुँ। आपके चैनल को, समीर भाई के चैनल को, जो अगर अब मेरी बात इन तक जा रही है, तो बस आप ये काम करें कि समीर साहब के चैनल को देखते रहें, और जो ये रेफरेंस बता रहे हैं उनको आप सर्च करें। बाकी आपका ईमान खुद ब खुद ही ताज़ा हो जाएगा। बहुत मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो इच्छा मृत्यु भाई, हमेशा हमेशा का ऑलवेज़ हमारा ये तरीका होता है किसी भी टॉपिक पे बात करने का, कि पहले हम आधा 1 घंटा लेते हैं, अपने टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करते हैं, रेफरेंसेस रखते हैं जी। और फिर मोमिनों को दावत देते हैं कि आप आकर के दिफा करो। आज हमने डायरेक्ट टॉपिक लगाया और हमने अपना जो एंड था वो छोड़ दिया कि चले हम आपको अपनी तरफ से कोई हुँ, आर्गुमेंट नहीं देंगे कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। हम सिर्फ आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं। और हमने बहुत सिंपल सा एक सवाल रखा इच्छा मृत्यु भाई आज की स्ट्रीम का, वो ये था एसके भाई और इच्छा मृत्यु भाई, कि आप मोहम्मद से प्यार करते हैं, मगर किस मोहम्मद से? तो देखिए इतना बड़ा तो बहुत कोई सवाल, मुश्किल सवाल नहीं है ये, क्योंकि आप हर मुसलमान को देख लें, वो अगर वो मुसलमान है आप उससे पूछें कि क्या आप अल्लाह से प्यार करते हैं? डेफ़िनेटली उसका जवाब होगा जी बिल्कुल, हम अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। अगला सवाल आपसे मोहम्मद के बारे में पूछ लें कि क्या आप मोहम्मद से प्यार करते हैं? वो कहेगा ये भी कोई पूछने की बात है? बेशक हम मोहम्मद से हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए तो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे प्यार करने की अलामत है कि हम अल्लाह और मोहम्मद दोनों से प्यार। लेकिन आप उसके फ़ौरन बाद पूछ लें कि आप मोहम्मद से क्यों प्यार करते हैं? तो क्या इच्छा मृत्यु भाई ये एक बहुत ऐसा मुश्किल तरीन सवाल था, हुँ। जिसका जवाब मुसलमानों के पास नहीं है कि वो मोहम्मद से क्यों प्यार करते हैं। चलो उनके पास कोई वजह नहीं है, मैंने मान लिया 1% कि आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप मोहम्मद से क्यों प्यार। चलो यही बता दो कि वो मोहम्मद है कौन जिससे आप प्यार करते हैं। तो क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था? ये तो ज़रूर बोलना चाहिए सिद्धार्थ भाई, क्योंकि देखिए मैंने जो एक बार बोला था कि एक तरफ़ा प्यार का कोई वजह नहीं होता।
ठीक है, वो एक तरीके का चुतियापाई होता है, लेकिन भाई सामने वाला इंसान कौन है ये तो पता होना जरूरी होता है ना। जी। जी। तो अब देखिए कि 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम हम कर चुके हैं। आपको सर एक भी मोमिन नजर आया जो कहता हुआ करके मैं बताता हूं मोहम्मद कौन? क्यों? अच्छा मृत्यु भाई, या ऐसा हुआ कि भाई हमारी स्ट्रीम पे कोई मोमिन नहीं था या कोई मोमिन आया नहीं? तो सर ऐसा भी नहीं है। हमारी स्ट्रीम के ऊपर 10 मोमिनों के कमेंट मैंने देखे हैं कमेंट सेक्शन में, जो सिर्फ अपनी अपनी बैलगाड़ी हाँकने आए थे, अपने बैलों का हल चला करके कमेंट सेक्शन में या तो चले गए या तो अभी भी चुपचाप बैठे हुए नज़ारे ले रहे हैं। लेकिन देखे साहब, हमें एक मुसलमान मैसर नहीं। सबसे पहले तो आगा अब्बास को ही ले लो, मेरा ईमान ताज़ा हो रहा है। पता नहीं कमेंट सेक्शन में बैठ करके कौन सा ईमान ताज़ा कर रहा है भाई, ये बासी हो गया था क्या आगा अब्बास जिसको बैठ करके ताज़ा कर रहे हो? सब्जियां हैं क्या तुम्हारा ईमान? सड़ जाती है, पानी मार मार करके ताजा रखना पड़ता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट रहे, ताजी दिखे हैं? ये क्या है भाई, ये क्या है? आकर के अगर तुम्हारे पास बताने के लिए ये नहीं है कि कौन मोहम्मद है जिसको तुम प्यार करते हो, तो फिर डूब मरो। काहे दावे करते हो फिर मोहम्मद के मोहब्बत के? क्यों दावे करते हो मोहम्मद के उम्मती होने के अगर तुम्हारे पास बताने को ये भी नहीं है? तो शेम ऑन मुस्लिम्स लाइक यू आगा अब्बास। तुम्हारा ईमान चाहे जितना ताजा कर लो पानी मार मार के, जाना तुमने, सड़ना तुमने जहन्नम में ही है। क्योंकि जब इस्लामोफोब बैठ करके इस्लाम के ऊपर तंज कस रहे हों, अल्लाह और मोहम्मद के ऊपर सवाल कर रहे हों, और एक मोमिन का जमीर ना जागे और एक मोमिन का ईमान उसे इस बात के ऊपर जो है मजबूर ना करे कि वो जाकर के उस इस्लामोफोब को मुंह तोड़ जवाब दे, तो उसका ईमान ईमान नहीं है, बल्कि वो एक सड़ी हुई सब्जी का टोकरा है जिसको उठा करके कचरे में ही डाला जाएगा। तो तुम लोगों अपना ईमान ताजा करते रहो कमेंट सेक्शन में, जहन्नम में फरिश्ते तुम्हारी तशरीफ ताजी करेंगे, तैयार रहना उसके लिए, क्योंकि अल्लाह तुमसे सवाल अब्बास साहब से पूछेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा दीन लुट रहा था, बर्बाद हो रहा था, लोग मेरे दीन के, मेरे नबी के ऊपर तोहमतें लगा रहे थे, तू खबीस वहां बैठ करके सुन रहा था, ईमान ताजा कर रहा था। रुक, मैं तुझे ताजा करता हूं। ये तुम ही लोगों के लिए है आगा अब्बास। शेम ऑन यू, डूब मरो। अब्बास सलमान साहब भाई ऊपर आ आपको- जाएं स्ट्रीम में और कुछ हमारा भी ईमान ताज़ा करें। अरे सर, उसका खुद नहीं ताजा हो रहा है, कब से कोशिश में लगा हुआ है, पानी मार मार के 4 दिन की बस सड़ी हुई नहीं नहीं, ईमान बेच रहा है। अगर स्ट्रीम में आ जाएं और कुछ शायद हमारा भी ईमान ताज़ा हो जाए तो आके कुछ तारीफ करें, कुछ बताएं हमें भी अच्छी बातें। अब्बास साहब अगर सुन रहे हैं बात तो। ये देखो कह रहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लो जी थैंक यू ले लो। Anyway, अब्बास साहब को मेरे तरफ से एक ही चीज कहना है, वो है कि अब्बास साहब, जिनके घर कांच के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। बहुत बढ़िया सब, बहुत बढ़िया भाई चलो इसका जवाब बाद में दूंगा, सलमान भाई से बात करते हैं, कभी सलमान भाई नाराज हो नहीं, जाए। सलमान भाई को हम लेंगे, लेकिन एक स्पेशल कमेंट है, उसको मैं एक बार दे दूं यहाँ पे। अरे यहाँ पे एक कमेंट आया मेरा, यीशु यीशु। नहीं रे, नहीं रे, नहीं। हाँ, जी सलमान भाई। हाँ समीर भाई, कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी भैया? अब तो आराम है, पहले से आप बताओ। वो जो टीबी वाली है, उसकी दवा ले रहे हैं आप? सही है फिलहाल आपकी? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तो पूरी कोशिश करी थी टीवी से मारने की, लेकिन मैं बच गया। नहीं, क्या बोलते यार, थोड़ा सा देखिए, शरीर का भी ध्यान रखिए समीर भाई। बाकी सब सवाल जवाब के बाहर भी दुनिया है, और पहले शरीर ओके बाद सारी दुनिया। एक कमेंट आया है, एक कमेंट आया है, और मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ इस पे जो है ना 2 लाइनें सुनाऊंगा, जो कि इच्छा मृत्यु को सुनाने की कोशिश बड़ी देर तक करता रहा कल रात टीम मेंबर। हम उत्तर दे देते हैं समीर भाई, काहे लिखे है, तो ऐसा है ना। अरे रुक जाओ भाई, मजा लेने का टाइम पे मजा नहीं लेने दे रहे हो सलमान, रुक जाओ।
अच्छा मृत्यु भाई, वो 2 लाइनें ये थी जो आपको रात भर कोशिशें करता रहा बार बार स्क्रीन शेयर करके टीम मेंबर सुनाने की, और इस कमेंट के ऊपर आप रिलेट कर पाओगे। वो लाइनें हैं, पागल हुई जब वो अमी, पागल हुई जब वो उन सगन। लेकिन लेकिन इस पे मैं एक बात कहूं कि आपने ये तो कुछ देर बात पहले आपने कुछ देर पहले टीवी पे बात की थी ना, लेकिन रिमोट भाभी का हाथ में पकड़ा दिया ऊपर वाला। ये टीवी से शुरू हुआ था। थोड़ी देर में ये एलसीडी और क्या नाम कंप्यूटर और लैपटॉप सब तक पहुंचता। तो लेकिन था कौन ये? ये जो सवाल है ना कि ये कौन था, ये सवाल रोज इसे खुद परेशान करता है। मैंने सवाल गलत पूछ लिया, बोला ये क्या था, ये पूछना चाहिए था मुझे, सॉरी। ओके भाई भाई, मैंने सही पूछा था, ये क्या है। नहीं, साथ में ये भी जोड़ो कि क्यों है। भाई या आपने ज्यादती कर दी इसके भाई। मुसलमानों से आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, ये ज्यादती है। मैं इसके खिलाफ जो है ना धरने पे उतराऊंगा, धरना प्रदर्शन कर दूंगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये सवाल आप मुसलमानों से नहीं कर सकते कि ये क्यों है, क्योंकि इन बेचारों को खुद नहीं पता ये क्यों है। आपको क्या क्यों बताएं? है, सही बात है। सीरियसली हाँ। लो जी, एक आया था, वो भी जरा है फरार अख्तियार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ब्लैक पिंक बिल साहब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर contribution once again sister. This is a fight to sacrifice child versus secure child. आहा, क्या बात है, जबरदस्त। मैं मोमिन होता तो उस पर एक काउंटर देता, और हालांकि सनातनी भी हो तो उसका भी काउंटर देता। इच्छा मृत्यु भाई, क्या जी। ख्याल है, दूं? हाँ, बेझिझक। अब देखो, मोमिन के जहन में तो नहीं आएगा, क्योंकि जो तबलीगी कीड़ा होता है ना जिन मोमिनों के अंदर, उनके जहन में आता है यहाँ पे आदमी। वो कहते हैं कि देखो जी, सैक्रिफाइस तो शिव जी ने भी कर दिया था, हनुमान वो अपने बेटे गणेश जी को, जबकि हमारे इब्राहिम ने तो जब सैक्रिफाइस करने की कोशिश करी तो अल्लाह ने बचा लिया। अब देखो कौन बड़ा है, बचाने वाला कि मरवाने वाला। लेकिन अब उसका काउंटर सुनिए, उसका काउंटर ये है कि इब्राहिम की गर्दन कटी नहीं थी, अगर कटने के बाद अल्लाह बचा लेता तो मौजिजा मानते। गणेश जी की गर्दन कटने के बाद जिंदा किया गया, इट्स मिरेकल। इससे भी बड़ी बात, मैसेज क्या पहुंचा, इब्राहिम का बेटा तो बच गया, लेकिन दूसरे जानवरों के बेटे का, मतलब जानवरों के बच्चे, जानवर कटते रहते हैं सालों साल। लेकिन हमारे इधर तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि शिव की आराधना में किसी भी तरीके का तो मतलब बलि नहीं लगता ना सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और आर्गुमेंट भी है इसके लिए मेरे पास। एक आर्गुमेंट ये है कि वो जो बच्चा बचाया था अल्लाह मियां ने, वो थोड़े दिन बाद फिर से मर गया। अब आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो तो आइडियोलॉजी पे चलो, कि जो बच्चा बचाया था आपके अल्लाह ने, वो चंद सालों के बाद मर गया, लेकिन गणेश जी आज भी अमर है। आइडियोलॉजी की बात है तो आइडियोलॉजी को मानो। 2 आर्गुमेंट, तो ये सारे आर्गुमेंट हमने दिए और लिए, और फिर इन सबके काउंटर भी अपने आप को खुद दिए जब इस्लाम छोड़ा। भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन मोमिनों को मैं बोलता हूँ कि मोमिनों, हमारे यहाँ जलेबियां नहीं चलती। नहीं, चाहे तो आज कोई भी सनातनी जो अपने आप को एज ए सनातनी या हिंदू बोल के भी तो इन सब चीज़ों को एज ए स्टोरी बोल सकता है ना, कि हम इन स्टोरियों से सीख लेते हैं, ये हमारे लिए जो है हमको सीख देते हैं कि जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ भी A to Z कुछ भी सीख ले सकते हैं। कोई भी सनातनी अपने आप को बोल सकता है ना कि ये सब नॉर्मल स्टोरीज है, लेकिन इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। बोल सकता है कोई, सिद्धार्थ भाई? बिल्कुल बात ऐसी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या कोई कि जब मुसलमान बोल सकता है इसको सीख, क्या ये एक स्टोरी है हम सीख लेते हैं, बोल सकता है नहीं कोई सर, मुसलमान?
सर वही तो बात है, देखो जब आप आइडियोलॉजी की बात करते हो ना, तो आइडियोलॉजी पे होता है बिलीव, आइडियोलॉजी पे बिलीव होता है। जब आप आइडियोलॉजिकल बात करो, इसलिए मैंने कहा अगर आइडियोलॉजी की बात है तो फिर आइडियोलॉजी तो ये कहती है, अब वो उसको कोई माने या ना माने वो एक अलग चीज है, और इससे उससे कुछ सीख ले वो एक अलग चीज है। मगर अगर आइडियोलॉजी पे जाओगे तो ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट और इस तरह के आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट सब रहता है भैया हमारे पास। क्या ही कर सकते हैं। इनको लगता है कि इनके इनके मौलवी जैसे सिर्फ अपने जुम्मे के दिन उल्टा सीधा बोल देता है और ये चुपचाप बैठ के सुन लेता है। इनको लगता है कि हर कोई इनके जैसा बेवकूफ है, किसी के पास किसी चीज का जवाब नहीं है। भाई हमको अच्छे से पता है कि हम एक ऐसे समय में भी थे जहाँ पे इंटरनेट नहीं था। स्टोरीज, किस्से, कहानियां ना ये लोगों को सीख देने का बहुत एक अच्छा जरिया हुआ करता था किसी एक टाइम पे। तो मेरे लिए इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं सिद्धार्थ भाई। मैं एक एथिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन हमारे साहित्य, हमारे कल्चर का बहुत ज़्यादा मैं आदर करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी कल्चर हो। जी, सीखने को डेफ़िनेटली मिलता है, हर एक किताब से हमारी संस्कृति के। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रतीक जी कह रहे हैं समीर ने फेस रिवील कर दिया। सर मैंने तो 3 साल पहले ही कर दिया। हाय, हाय, हाय! जा, क्या होगा अब सिद्धार्थ भाई? आपने फेस दिखा दिया। सर मैं तो 3 साल से विद फेस हूँ, क्योंकि ये जो मेरा डीपी है, मेरा लोगो है, ये एआई से बनाया ज़रूर गया है थोड़ा-सा, मतलब उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है बॉडी का, हालाँकि मेरा बॉडी जो है ना भैया ऐसा नहीं है, देखो दुबला-पतला सा आदमी, इतना हेल्दी नहीं हूँ। लेकिन सर फेस ऑलरेडी उस पे फिर भी मेरा ही लगा हुआ है डीपी पे भी। जी, अच्छा मृत्यु भाई। जी, बताएँ, क्या मैं ये कह होगा रहा इनका? जी। सर मैं ये कह रहा था, आज हमने मोमिनों को ये भी मौका दिया कि चलो भाई, आज हम ये नहीं करते कि आपके सामने हम अपने आर्गुमेंट नहीं रखते, आप आकर के अपने आर्गुमेंट रखो। तो साहब देखो, इन मुसलमानों की इतनी बुरी हालात हैं कि आज पूरे देश के अंदर इन्होंने जिस टॉपिक को लेकर के हंगामा मचाया हुआ है, इनके ऊपर उसी टॉपिक को डिफेंड करने की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं है, वो खत्म हो चुकी है इनके अंदर से। तो मैं क्या सोच रहा था कि ऑलरेडी हम लोग जो है वो 3 घंटे की स्ट्रीम कर चुके हैं। आगे अगर कोई मोमिन जुड़ेगा, कोशिश करेगा तो बात कर लेंगे। क्यों ना मैं चंद आयतें रख करके इन लोगों को टास्क दे दूं कि मैं क्यों पूछ रहा हूं तुमसे कि तुम किस मोहम्मद को प्यार करते हो। क्या ख्याल है? जी, जी, बिल्कुल। ओके सर, तो चलिए जी, मैं कुछ चंद आयतें आपको दिखाता हूं कुरान से और एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। शुरू करेंगे बिल्कुल पहली आयत से। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं कर देता हूं। आ गई। देखो दोस्तों, यहाँ से जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें मेरे आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल रेफरेंसेस के रूप में आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी और आपको समझ में आएगा कि मैं एक्स मुस्लिम समीर क्यों पूछ रहा हूँ कि आप किस मोहम्मद से प्यार करते हैं। तो कुरान के अंदर 4 मरतबा मोहम्मद नाम आया है और 1 मरतबा अहमद आया है एक बार। और जहां पर मोहम्मद आया है 3 जगह पर, तो वहां पर उसको रसूल कहा गया है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 44, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल और तुमसे पहले भी गुजर चुके हैं बहुत सारे रसूल। अहज़ाब की 40, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 एंड सो एंड सो। तो अब मोहम्मद को समझने से पहले हमें मोहम्मद का मतलब समझना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद? तो दोस्तों, मोहम्मद का जो मतलब है वो आपको मिलता है सूरह फातिहा की पहली आयत के पहले लेटर से, पहले अल्फाज से। और यहाँ पे लफ्ज है अल हम्द। जब भी कोई तारीफ की जा रही होती है अल्लाह के बारे में, इनके खुदा के बारे में,
इनके लिल्लाह के बारे में, इनके इलाह के बारे में, तो उस हर एक चीज से पहले अल लगा दिया जाता है, यानी कि दी। कोई भी एक चीज जब बताई जा रही हो स्पेसिफिक तौर पर सिर्फ खुदा के बारे में, जैसे कि सिंपल सा नाम है रहमान, लेकिन आप कभी भी जब बात अल्लाह को पोर्ट्रेट करने की होगी दोस्तों, तो आप जो है रहमान नहीं देखोगे। ये रहा नीचे देखें, रहमान और रहीम, ये इंसानों के नाम भी होते हैं, लेकिन ये खुदा के सिफाती नाम भी है, रहमान और रहीम। मगर जब इंसान का नाम आएगा तो तब आएगा अब्दुर रहमान और अब्दुर रहीम। लोगों के आप नाम देखोगे जिनके नाम रहमान और रहीम होते हैं, तो उनके नाम सिर्फ रहमान रहीम नहीं होते, उनके पूरे नाम होते हैं अब्दुर रहमान और अब्दुर रहीम। वो इसलिए कि अब्दुल का मतलब होता है बंदा, रहमान यानी कि खुदा, रहीम यानी कि खुदा का बंदा हर सूरत में, रहमान हो चाहे रहीम हो, वो दोनों खुदा के बंदे, इसलिए अब्दुल लगा लिया जाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि बात किसी इंसान की नहीं की जा रही है, खुदा की जा रही है, इसलिए उसको रहमान और रहीम नहीं कहा जा रहा, बल्कि उसको कहा जा रहा है अर रहमान अर रहीम, यानी कि अल लगा दिया जाता है, अल जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है दी। तो दी रहमान द रहीम। उसी तरीके से ये जो हम्द है, ये जो तारीफ है, ये अल्लाह की है, रब की है। इस वजह से आलमीन के सामने भी अल है और हम्द के सामने भी अल है। तो इस अल को तो हम ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इस अल को, क्योंकि ये सिर्फ गॉड की सिफात के बारे में है। अब हम सिर्फ हम्द का मतलब समझते हैं। अब क्योंकि हम्द जो है, तारीफ जो है, वो अल के साथ जुड़ी है, यानी कि सिर्फ खुदा के साथ जो चीज जुड़ी हुई हो, सिर्फ खुदा के साथ जो चीज मनसूख हो, किसी आम इंसान के साथ जो चीज ना जोड़ी जा सके, उसके लिए अल कहा जाता है। जैसे अल कुरान, कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, अकॉर्डिंग टू कुरान वो अल्लाह का कलाम है, इसलिए वो अल कुरान है। आलम जो है, यानी कि दुनिया जो है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि खुदा ने बनाई है, इसलिए अल आलमीन। लेकिन जब पढ़ा जाता है मिलाकर के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, अब ये बा पे ये होने की वजह से, तस्दीद होने की वजह से बा को 2 बार पढ़ा जाता है, 2 बार बा पढ़ने की वजह से अलिफ जो है वो साइलेंट हो जाता है और सीधा बिल बी के साथ लाम मिला करके पढ़ दिया जाता है, बिल आलमीन। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट देखें तो ये अलहम्दु है और ये अल आलमीन है, क्योंकि ये दोनों खुदा के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर। तो यहां पर हमारा फोकस सिर्फ हम्द पर रहेगा। तो हम्द क्या है? तारीफ, इंग्लिश में आप कहते हैं प्रेज। तो ये आयत ये कह रही है तमाम तारीफ, तमाम प्रेज अल्लाह के लिए है, इसीलिए वो अल है, अलहम्द, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा किसी और के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, जिस वजह से अब्दुर रहमान और अब्दुर रहीम नाम रखना पड़ता है। अगर रहमान और रहीम रख दिया तो वो अल्लाह का टाइटल हो जाएगा, तो उसको अल्लाह का टाइटल नहीं है ये, मतलब ये अल्लाह को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, किसी इंसान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बताने के लिए अब्दुल लगाना जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं मोहम्मद की। यहां पे एक लफ्ज मिला हम्द, जिससे हमें पता चला कि हम्द का मतलब होता है द प्रेज वन, अलहम्द का मतलब होता है द प्रेज वन, और हम्द का मतलब होता है प्रेज, तारीफ। तो मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद का मतलब है अगेन प्रेज वन, जिसकी तारीफ की गई हो। लेकिन किसी इंसान का नाम, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम मोहम्मद हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है? अब्दुल मोहम्मद, क्योंकि हम्द जो है वो अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का एट्रीब्यूट्स है, इसीलिए अल लगाया गया है। अगर अब वो चीज किसी इंसान के साथ जोड़नी है, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़नी है, तो अब आपको उसके पहले अब्द लगाना पड़ेगा। तो सही नाम अगर कोई हो सकता है तो वो हो सकता है अब्दुल मोहम्मद, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अब्दुल हमीद होता है,
तो फिर भाई मोहम्मद कैसे हो सकता है? अब्दुल मोहम्मद हो सकता है। तो इच्छा मृत्यु भाई, इनके नबी का नाम अब्दुल मोहम्मद है कि मोहम्मद है ओनली? इच्छा मृत्यु भाई म्यूट पर। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? सो सॉरी। मैंने कहा सर मुसलमानों का जो नबी है उसका नाम मोहम्मद है कि अब्दुल मोहम्मद है? मैं तो मोहम्मद ही जानता हूँ। मोहम्मद ही है सर इनके सो कॉल्ड नबी का नाम। बट अकॉर्डिंग टू सूरह फातिहा आयत नंबर 2, किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं हो सकता है, क्योंकि अलहम्द खुदा की सिफात है, जी। सिर्फ खुदा की सिफात है। तो अगर कोई हमद हो सकता है या मोहम्मद हो सकता है तो सिर्फ खुदा हो सकता है, इंसान बशर नहीं हो सकता। बशर सिर्फ अब्दुल मोहम्मद हो सकता है, अब्दुल हमीद हो सकता है, अब्दुल रहमान हो सकता है, अब्दुल रहीम हो सकता है। रहमान, रहीम, हमीद और मोहम्मद कोई इंसान नहीं हो सकता। तो तुम्हारे किस नबी का नाम मोहम्मद है जो बसर है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो? आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 1। तो यहां से यह साबित हो गया कि किसी इंसान का नाम, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, व्हाट्सएवर कोई भी हो, उसका नाम मोहम्मद नहीं हो सकता। ये सिर्फ उसी का नाम हो सकता है जो खुदा है, जो रब है। Am I right चमतु भाई इस आर्ग्यूमेंट के मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं बाद में इकट्ठे सारे पॉइंट को एक ही जगह पर रिलेट करके आपको सीधा आंसर दे दूं। ठीक है सर? ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि मोहम्मद सिर्फ रब हो सकता है। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। एक सेकंड। आगे चलते हैं, यानी कि कोई इंसान मोहम्मद नहीं हो सकता, सिर्फ रब मोहम्मद हो सकता है। अब हम मोहम्मद सिर्फ रब हो सकता है, राइट? सिर्फ रब हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं पूरे आले इमरान के ऊपर। और इसकी चलते हैं आयत नंबर 44 को। 44 है कि 42 है? एक सेकंड, 144 तो नहीं है ना? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, वो वाली आयत। हाँ 144 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 देखिए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रसूल। मुहम्मद, अब ये जो हजरत है ना यहाँ ब्रैकेट में, और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आयत में नहीं है, लिहाजा हम इनको लेंगे भी नहीं, क्योंकि जो आयत में नहीं है वो जो आदमी जो तर्जुमा कर रहा है ना, वो उनको ताजीम देने के लिए, उनको इज्जत बख्शने के लिए, उनको सुपीरियर बताने के लिए वो लिख रहा है, वो आयत में नहीं है। हम सीधा टेक्स्ट पढ़ेंगे। मुहम्मद सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। याद कह रही है कि मोहम्मद, ये आयत बताने की कोशिश कर रही है कि मोहम्मद कौन है, क्या। तो ये आयत क्लियरली कह रही है कि मोहम्मद रसूल का टाइटल है। मोहम्मद कोई एक शख्स नहीं है, क्योंकि मोहम्मद रसूल ही है, और उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। और यही कुरान कहता है रसूल को समझने के लिए, इन्नहु कौलु रसूलिल करीम। ये कुरान जो है वो रसूल करीम का कौल है, रसूल करीम की बात है, रसूल करीम ने कहा है इसकी बात। तो मुसलमान तो मानता है कि ये कुरान, हाँ चमिर तो भाई कदम कदम पे साथ दीजिएगा जी। मुसलमान क्या मानता है कि ये कुरान किसका कलाम है, किसका कौल है? अल्लाह का। तो रसूल कौन हुआ? अल्लाह।
ओके सर, और रसूल को यहाँ इस आयत में क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है आप बताइए, एक सेकंड। मुहम्मद। रसूल को कहा जा रहा है मुहम्मद। मुहम्मद सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, और ये कुरान रसूल करीम का कौल है, जबकि मुसलमान कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर ये अल्लाह का कलाम है तो यानी कि रसूल और अल्लाह एक ही हैं, और रसूल कौन है? मोहम्मद है। मेरा पहला पॉइंट कि रसूल मोहम्मद जो है वो सिर्फ रब हो सकता है, इस आयत से भी साबित होता है सर। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि उससे भी पहले गुजर चुके कई रसूल, मतलब और भी कई। अब इस पे भी आता हूँ सर, इस पे भी आता हूँ। अब तो मैंने आपको इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम से समझाया ना कि उसमें भी कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो उसको कुरान खुद रसूल का कौल कह रहा है, तो यानी कि या तो ये अल्लाह का कलाम है या तो ये रसूल का कलाम है। डिसाइड कर लो किसका कलाम है। अब आगे वापस आते हैं इस आयत के। यह आयत कहती है कि मोहम्मद को ये किसी एक नाम की तरह प्रेजेंट नहीं कर रही, ये मोहम्मद को टाइटल की तरह प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इस आयत के अंदर सबसे पहले ही लफ्ज आ जाता है वमा, और अरबी का ये उसूल है कि जहां भी बात माँ और वमा से शुरू होगी वो बात पास्ट टेंस में कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस में नहीं कही जा रही है, यानी कि पास्ट टेंस की बात है। तो जिस रसूल की, मोहम्मद की बात की जा रही है वो है नहीं, वो थे। इच्छा मृत्यु भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। जिस मोहम्मद को रसूल कहा जा रहा है वो मोहम्मद, वो रसूल है नहीं, वो थे, क्योंकि वमा का लफ्ज आ गया। तो सर अगर ये कुरान की आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 अगर मोहम्मद इनके सोकोल्ड नबी के ऊपर उतरी है, तो कुरान की ये आयत उस मोहम्मद को ये क्यों बता रही है कि नहीं थे या रसूल थे? ये क्यों बता रही है क्यों नहीं कह रही? वो तो मौजूद है, उस पर आयत आ रही है। ये है कहना चाहिए, जो कि इन्होंने बोंगी यहां मारी है ट्रांसलेशन में, जबकि इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं है इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन है, क्योंकि लफ्ज ही वमा कहा गया, माजी का सीन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जहां मोहम्मद का जिक्र किया जा रहा है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। अच्छा मित्तु भाई, डिड यू नोट द पॉइंट? म्यूट पर हैं आप अच्छा मित्तु भाई। अरे हाँ, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, मैं प्रेस कर रहा था कब से। तो यहाँ पॉइंट ये होगा कि जहां मोहम्मद का जिक्र है वहां पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, राइट जी, यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये आयत या तो नबी मोहम्मद के ऊपर नहीं आई, या तो इस आयत के अंदर जो मोहम्मद है, जो रसूल है, वो मौजूद नहीं है, वो गुजर चुका है। जी, आयत नंबर बताइए एक बार, मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज को। 3 की 144। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे रसूल जो हैं वो गुजर चुके हैं पहले, तो मोहम्मद कोई अकेला इकलौता नहीं है जो आया है रसूल, उससे पहले भी बहुत सारे रसूल यानी कि मोहम्मद गुजर चुके। इसको वेरीफाई करने के लिए, और इससे अगली एक और आयत है, उन दोनों को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एंड में एक आयत दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अगली आयत पे लेके चलता हूँ, और जो आयत में उसके बाद दिखाऊंगा वो इन दोनों पॉइंट को, मेरे वमा वाले पॉइंट को कि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, वो वैलिडेट करती है। अब हम चलते हैं 33 की 40 के ऊपर। 33 की 40 कहती है, अगेन उसी टेक्स्ट के साथ, माँ काना से शुरू हो, यानी कि फिर से पास्ट टेंस में बात। माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं थे, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले थे। बिकॉज द वर्ड इज मा काना
एंड वकान, माँ काना अगेन। अब जहां जहां माँ काना आएगा वहां वहां पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये आयत अगर इनके सो कॉल्ड नबी मोहम्मद के बारे में आई है और उन्हीं पर नाजिल हुई है, तो इस आयत को अगेन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, पास्ट टेंस में नहीं हो सकती थी आयत, क्योंकि नबी मौजूद है और ये रिवलेशन एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों माँ काना का मतलब पास्ट ही होता है, प्रेजेंट नहीं होता। इसका आप रेफरेंस नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा मृत्यु भाई 33 की 40 थी। ठीक है। अब अगली आयत का रेफरेंस नोट कीजिए, जो कि आयत नंबर चैप्टर नंबर 3 है आल इमरान, इसकी वर्स नंबर 67 है। 3/69 राइट? 67 अच्छा, 3 की 67। ठीक है। अब देखिए सर, इस आयत के अंदर भी स्टार्ट होती है आयत सेम पास्ट टेंस में माँ काना के साथ। माँ काना इब्राहिम का है ना ये, माँ का ना इब्राहिम जी, माँ काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मिनल मुस्लिमीन। अगेन फिर से वमा काना मिनल मुशरिकीन। अब इसका ट्रांसलेशन इन्होंने लिखा, इब्राहिम तो ना यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो ये एक तरफा खालिस मुसलमान थे, वो मुशरिक भी नहीं थे। तो हर जगह इन्होंने थे और थे लिखा। तो भाई थे इसलिए लिखा क्योंकि माँ काना का मतलब ही थे होता है, थे होता है, क्योंकि वो पास्ट टेंस की बात है। अगेन प्रूव्ड हो गया। अब वो दोनों आए थे सूरह आल इमरान की 144 और 33 की 40, दोनों माँ काना आने की वजह से पास्ट टेंस में हो जाती है, यानी कि वो दोनों आए थे इनके मौजूदा नबी के बारे में नहीं है, वो एक ऐसे मोहम्मद के बारे में है जो गुजर चुका है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट नोट कर लें कि मोहम्मद जो है वो मौजूद नहीं है, वो गुजर चुका है उस वक्त जिस वक्त ये आयतें आ रही हैं या लिखी जा रही हैं। और वो भी पॉइंट लिखा था ना आपने कि ये रसूल करीम का कॉल है, यानी कि रसूल का कॉल है, ये कुरान रसूल का कॉल है। एक सेकंड, मोहम्मद से वो भी लिख हो लीजिए। सकता है सर। अच्छा एक सेकंड। और ये कितना नंबर का रेफरेंस था? एक सेकंड में उसका रेफरेंस आपको निकाल के बता देता हूँ। आयत तो वह है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। दो तीन जगह कुरान में, एक जगह नहीं 2-3 जगह ये आयत सेम के साथ। सूरह तकवीर की आयत नंबर 19, सूरह हक्का की आयत नंबर 40। ठीक है। इन दोनों जगह पे लिखा है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। सूरा बताइए, सूरा कौन सा? देखो सुनो, सूरह हक्का आयत नंबर 40, सूरह तकवीर आयत नंबर 19 यानी 81 की 19, और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77। सूरह हक्का का जो नंबर है वो है 69 की 40, 81 की 19, और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77। इन तीनों ही आयतों में लिखा हुआ है इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम। तो कुरान जो है वो रसूल का कौल है। सलमान भाई स्ट्रीम ज्वाइन कर लें। हमारे यहाँ पर किसी को बेइज्जत नहीं किया जाता और हमारे यहाँ पर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक भी नहीं किया जाता, जैसा कि आपके चैनल्स के ऊपर अक्सर एक्स मुस्लिम्स के साथ किया जाता है और मेरे साथ खुद 2 मरतबा किया गया। आप अपनी बात स्ट्रीम ज्वाइन करके रख सकते हैं। मैं अपने तर्क दे रहा हूँ, अपने रेफरेंस दे रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। आप भी तर्क और रेफरेंस के साथ मेरी बात को अपोज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। मेरे पास पूरा मौका है और आपके साथ हमेशा अखलाक और इज्जत से बात होती है, बिकॉज यू आर समथिंग एल्स ब्रदर, दैट्स वाई आई रेस्पेक्ट यू। आप मुसलमानों में कुछ और नज़रियात के इंसान हैं, मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, आपके ख्यालात की भी। बाकी आपके साथ जो डंगर बैठते हैं ना, उनकी तो मैं 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करता।
ओके जी, मृत्यु भाई नोट कर लिया आपने। अब आगे चलते हैं सर लास्ट पॉइंट की तरफ। कुरान के अंदर जितनी भी जगह मोहम्मद का नाम आया है उनमें से एक भी आयत प्रेजेंट टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में। तो इससे ये बात साबित होती है जो मैंने पहले बता दिया आपको कि कुरान मौजूद है नबी मोहम्मद के ऊपर नहीं, किसी पिछले गुजरे हुए नबी मोहम्मद के, रसूल मोहम्मद के ऊपर गुजरा है। रसूल और मोहम्मद जो है वो किसी का नाम नहीं है बल्कि टाइटल है, क्योंकि मोहम्मद किसी का नाम हो ही नहीं सकता। मोहम्मद खुदा की तारीफ, वो खुदा का नाम हो सकता है। तो अगेन मैं पूछता हूं सर, यहां पर अपनी स्क्रीन लॉक करके, मुसलमानों, डू यू लव मोहम्मद, बट हु इज दैट मोहम्मद? आपने तो ये कोशिश नहीं की बताने की। मैं अब इन सारे आर्गुमेंट के साथ एक एक करके आपको बताऊंगा कि वो मोहम्मद कौन है जिसको आप प्यार करते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, पहला पॉइंट बताएं क्या था? यहाँ पे पहला पॉइंट ये था, मोहम्मद सिर्फ रब हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। ठीक है सर, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। पहले आप जो है वो 3 की 144 और 33 की 40 पे चलिए, जहां पर मोहम्मद सिर्फ एक टाइटल है, बहुत सारे रसूल में से एक रसूल है जी। और 3/144 में ये भी तो मेंशन है कि मोहम्मद का नाम जहाँ पे मेंशन है वो पास्ट टेंस में है सिद्धार्थ भाई। अब वही तो बता रहा हूँ, दोनों एक साथ कवर। जी। तो देखिए, पहले तो 33 की 40 और 3 की 144 के पास्ट का रीजन सुन लीजिए। इसके पास्ट का रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसे रसूल के बारे में है जिसको मोहम्मद कहा है कुरान ने, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, गुजर चुका है। तो इनके सो-कॉल्ड नबी से पहले गुजरने वाला रसूल कौन है? अच्छा मृत्यु भाई जी बताइए मुझे, कौन है? इनके नबी से पहले मोहम्मद से पहले कौन से नबी थे, याद नहीं नाम उनका। कमॉन यार, 2 साल से मेरे साथ हो, ऐसे नाक मत कटाओ। आप समझ नहीं पा रहे शायद मेरा सवाल। मैंने कहा मोहम्मद के आने से पहले, मोहम्मद से पहला रसूल अकॉर्डिंग टू इस्लाम कौन था? लास्ट रसूल जीसस। एग्जैक्टली, जीसस। तो सर मोहम्मद से पहले जो रसूल गुजर चुका है वो रसूल है ईसा, यानी कि जीसस। सो दैट इज नॉट, इनका जो सो कॉल्ड नबी मोहम्मद है ये वो नहीं है। जो 33 की 3 की 144 और 33 की 40 में है वो ईसा है। कारण आपको बताता हूं कि बहुत सारे रसूल गुजरे, उसमें से एक मोहम्मद गुजरा जो पहले गुजर चुका। और अब सारी कड़ियां एक साथ मिला लीजिएगा बाद में। और 33 की 40 में उसको बताया गया है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं था। जीसस ने कभी अपनी जिंदगी, ईसा ने कभी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करी, उसका कोई बेटा नहीं। मोहम्मद के 3 और वो भी पास्ट टेंस में। तो ये जीसस है। 33 का 40 और 3 का 144 एक्चुअल में जीसस है, वो इनका सो कॉल्ड नबी मोहम्मद नहीं है जिसको कुरान याद करता है। अब आते हैं सर पहली वाली आयत पे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे। हम अलहम्द जो है, तारीफ के लायक जो है वो कौन हो सकता है? अच्छा मृत्यु भाई, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। सिर्फ रब हो सकता है। जिनको ये रसूल मानते हैं उन सारे रसूलों में सिर्फ जीसस है जिसने खुदा होने का दावा किया। दूसरा पॉइंट वैलिडेट हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिश्चियन मानते हैं ही इज द सन ऑफ गॉड, और गॉड का बेटा गॉड ही होता है। तो दैट इज अगेन जीसस। आयत नंबर 1 से भी कोई इंसान मोहम्मद नहीं हो सकता, लेकिन वो रसूल मोहम्मद हो सकता है जो खुद को खुदा कह रहा हो, गॉड कह रहा हो। तो दिस इज अगेन जीसस। जी। अगला पॉइंट सर, इन्नहु लक़ौल रसूल करीम, ये रसूल करीम का कौल है, उसका कलाम है। मैं अपने बाद तुम लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। मैं बाप से गुजारिश करके तुम्हारे लिए एक मसाया भेजूंगा जो अब तक क़यामत तक तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम उसको देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे बीच में रहता है। लोग उसको नहीं जानेंगे क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देगा। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखे गए हैं, बाइबल में लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किसी बशर, किसी इंसान के साथ रिलेट नहीं करते। मोहम्मद एक बशर था, उसके साथ ये रिलेट नहीं करते। तो जो खुशखबरी
दी गई है, ईसा ने दी है, उसको इंजील कहा गया है, इंजील को ही खुशखबरी कहते हैं। तो वो जो खुशखबरी ईसा ने दी है उसी को कौल कहा गया है, और वो कौल है इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम, ये रसूल करीम का कौल है, और वो रसूल जीसस है। जी एक और चीज बता दूं 33 की 40 से, 33 की 40 में रसूल के साथ जो है खातमुन नबिय्यीन का भी जिक्र किया गया है। नबियों की मोहर ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट जीसस को कहता है, मोहम्मद को नबियों की मोहर नहीं कहता कुरान। जीसस वाज द सील ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगेन जीसस, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस के बाद और कोई नहीं आएगा? नहीं सर, ही इज द सील ऑफ प्रॉफिट, और सील ऑफ प्रॉफिट का मतलब आखिरी नबी नहीं होता, वेरीफायर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो वेरीफाई करे। ओके ओके। और इस बात में मैं अपनी तरफ से ब्लेंडर नहीं मारा, इन्हीं के अपने मुसलमानों के दो फिरके हैं, जिसमें एक खातमुन नबिय्यीन से आखिरी नबी, और एक जो है खातमुन नबिय्यीन से सील ऑफ प्रॉफिट, नबियों की मोहर, यही मानते हैं मुसलमान, एंड दैट इज जीसस अगेन। जी अब सर आते हैं पास्ट वाली चीज के ऊपर। तो पास्ट वाला मैंने बता दिया आपको, पिछला गुजरा हुआ जी। रसूल जीसस। मोहम्मद किसी बशर का नाम नहीं हो सकता, खुदा का नाम हो सकता है, अगेन जीसस। ये कुरान, ये कॉल जो है, कुरान की बात नहीं हुई वहां पर, कॉल की बात हुई है। कॉल कहा गया इंजील, दैट इज ऑल्सो जीसस। तो सर फिर ये मोहम्मद, जीसस से मोहम्मद कैसे हो गया? यानी कि बाइबल में तो जीसस है, यसूआ है, तो फिर ये जीसस से मोहम्मद कैसे हो गया कुरान के अंदर? ये लास्ट पॉइंट है, इसको क्लियर कर देता हूं, गेम ओवर हो जाती है मुसलमानों की। क्योंकि कुरान जो है वो कुरैशी डायलेक्ट अरबिक के अंदर है, जबकि जीसस की जो लैंग्वेज थी वो अरामिक थी, यानी कि सीरियानी लैंग्वेज थी। और सीरियानी लैंग्वेज में जीसस को इस तरीके से लिखा जाता है, ये रहा इधर वाला, जीसस इन अरामिक इज लाइक दिस, इस तरीके से, और अरेबिक में मोहम्मद इस तरीके से लिखा जाता है। बोथ आर सिमिलर। और जीसस वाले पे तो आई लव मोहम्मद भी बना हुआ है सीधा को। ये तगड़ा था। इस पे ये जो दिल बना करके घूम रहे हो मुसलमानों मोहम्मद के साथ, वो दिल तो ऑलरेडी जीसस पे बना हुआ है। सो मुसलमानों, you love Muhammad, but that Muhammad is Jesus, not your so-called Nabi Muhammad. आज अगर मुसलमान आते तो ये प्रेजेंटेशन नहीं, ये धुलाई होती, जबरदस्त वाली धुलाई होती, जो अभी भी हो गई। गेम ओवर हो गई, कहानी खत्म हो गई, गेम बज गया, टाटा बाय बाय, खत्म, गया, भाग गए, तभी तो नहीं आते, भी भाग गए। तभी तो नहीं आते। क्या लोग है यार।